अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम करने वाले हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज है सितंबर 9। आपका सितंबर 6 को टीए सेशन हुआ था बच्चों? यस मैम। और ठीक है। अ, हमने अब क्या करना है कि एक मिनट। आज है सितंबर 9 और आपका आज का काम चेक करना है, तो हमें आज कौन सी टाइम जगह पे होना चाहिए रखने से। तो आपकी कल असाइनमेंट कौन सी चीज है? हाँ, कल है कम्पिटिटिव ऑडिट, तो मुझे वो तकरीबन ऑलमोस्ट हुआ हुआ वो बात तक दिखाना है। तो आई नीड टू सी योर पर्सोनाज एंड यूजर जर्नी मैप एंड कम्पिटिटिव ऑडिट टुडे। तो हम जो पिछली क्लास में कौन कौन रेड था? आयजा और मलाइका। आयजा, काइंडली स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन और दिखाएं जरा आप कि अपना काम जरा प्रेजेंट करते हैं। ओके मैम, गिव मी 2 मिनट्स। जैसे आप लैपटॉप से कभी भी ज्वाइन नहीं करते। मलाइका, आप शेयर करें स्क्रीन। मैं भी लैपटॉप सारे बच्चे काइंडली लैपटॉप से ज्वाइन कर लें। आयजा और मलाइका, वी आर वेटिंग फॉर यू, का क्लास आपसे स्टार्ट करनी है। Again, I repeat, I will be checking your two user journey maps and two, sorry, and competitive analysis काम भी हुआ है। और उसके अलावा किसी ने कोई एक्स्ट्रा काम किया है, फील फ्री टू शो। जी आलिया, आपका हैंडल है। मैम, अब जैसे मेरा यूनिवर्सिटी पोर्टल है तो उसके कॉम्पिटेटर्स मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो मैंने स्टार्ट नहीं किया। वैसे परसोना तक मेरा हो गया कंप्लीट। दूसरी यूनिवर्सिटियाँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के स्क्रीनशॉट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। जब आप सर्च करेंगे ऐसे ही कोई लिखे कीवर्ड्स, अगर आपको थोड़ा सा फायर एक्सपेंड करना है यूआई की रिसर्च को। लेकिन वैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी आप की चेक करें कि कोई मतलब ऑन द टॉप ऑफ माय हेड लेट्स से लम्स वालों का कैसा है पोर्टल। अगर किसी के मुंह से कभी सुना हो कि फला यूनिवर्सिटी का पोर्टल बहुत अच्छा है, सो टॉक टू देम, आस्क देम इफ दे कैन शो यू। और सिर्फ ताकि आपके पास आइडिया हो जाए कि वो किस तरह लगता है, एंड यू कैन टेक योर नोट्स एंड इफ दे आर विलिंग टू शेयर स्क्रीनशॉट्स दैट वुड बी एक्चुअली मोर लवली। दूसरी यूनिवर्सिटियों को पोर्टल। और उसके अलावा बच्चों, बच्चे आपका मतलब फ्लो दोबारा बोलिए, कौन सा आप कर रही है काम, जिस फ्लो पे क्या नाम है? मैम, मेरी यूनिवर्सिटी का जो है वो तो माई कोर्सेज है। माई कोर्सेज है, तो मोर कोर्सेज वाला जो सा है वो तो ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब पे हो सकता है। कोर्सेरा पे फ्री अकाउंट बन जाता है, वो बना लें। स्किल शेयर पे बन जाता है अगर अकाउंट तो बना लें। आई को पहला महीना मुफ्त देते हैं, उसके अलावा उधर जाके अकाउंट बना लें यूटीमी पे। उसके अलावा बहुत जगह हैं, तो वो उनके देखें वो कोर्सेज पोर्टल किस तरह चलाते हैं। और वो कंटेंट कैसे शो करते हैं। हाँ जी, आयजा। आयजा इज नॉट विद अस। मलाइका, शेयर योर स्क्रीन नाउ। काफी देर हो गई है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि अपना जो थोड़ा सा जूम आउट करें और इसको प्रेजेंट करना है, और जल्द हमें बताना है। 1 मिनट एक परसोना पे लगाना है, 1 मिनट एक परसोना पे कि क्या है। आप माइक भी ऑन करेंगी?
मलाइका माइक ऑन करें। आयजा नहीं है क्लास में मलाइका। प्लीज आप लोगों को मैं बोलूँ तो प्लीज टाइम ना वेस्ट किया करें। अब देखिए आयजा अभी क्लास में नहीं है, मे बी उनका इंटरनेट डाउन हो गया है। जल्दी से स्टार्ट करें सारे बच्चों का, ताकि हम काम देखें। माइक ऑन करें ताकि एक्सप्लेन कर सकें कि ये है क्या। आपने डिजी स्किल का रिवैम्प किया है डिसाइड? Malaika, we can't hear your voice. आयजा आप स्क्रीन शेयर करें। योर बैक। Okay, ma'am. बच्चों आप लोगों को पहली बात तो ये है कि पता है कि आप लोगों ने केस स्टडी का एंड रिजल्ट कैसा बनाना है, सबको पता है ना। तो आप अपनी केस स्टडी, ये जो आइटम्स आप क्लास में बना रहे हैं, ये हर चीज ऐसे रैंडमली ना बनाएं। आप एक केस स्टडी का प्रॉपर डिजाइन बनाएं, ताकि फाइल आखिर में आपको एक्स्ट्रा टाइम केस स्टडी के लिए हम नहीं दे सकते। तो अगर आप कलरफुल सारी चीजें बना रहे हैं तो भी वो आखिर में ऐसे ही रैंडम स्क्रीनशॉट होंगे यूज। ये दूसरी चीज, आप इधर जाएं, यहाँ पे मुझे पहले जहाँ मेन फाइल है आयजा आपकी, उसमें ऊपर से प्रोटोटाइप मोड में स्विच करें, Yes. खाली खाली जगह क्लिक करके। हाँ, तो ये जो प्रेजेंटेशन मोड है, इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करें और यहाँ से मैनुअल एंटर करें अपनी स्क्रीन का साइज जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है। Yes, ma'am. हाँ जी, अब उसको प्रेजेंट करें। शो हो रहा है? हाँ जी, अब हो रहा। आप बताएंगी कि जी। क्या है परसोना। तकरीबन आधे मिनट से 1 मिनट तक मैक्सिमम एक स्लाइड पे लगाना है और एक्सप्लेन पहले से हमेशा अपना शुरू करना है प्रोजेक्ट का, बताने हुए कि ये क्या है, और उसके बाद बताना है कि ये कहाँ से है एंड एवरीथिंग। मैम बेसिकली ये CDL यूनाइटेड ट्रेनिंग स्कूल है, जो ट्रक ट्रेनिंग स्कूल है। ये लोगों को ये ट्रक की ट्रेनिंग देता है। तो मैंने इसमें 2 फ्लोर्स थे, एडमिन फ्लोर और स्टूडेंट फ्लोर। मैं स्टूडेंट फ्लोर पे काम कर रही हूँ। और ये जो पर्सोना है इसमें ये बंदा है जॉन मिलर माइलर। इसकी एज 34 है और ये ट्रक ट्रेनिंग कर रहा है। और उसको कुछ पेन, उसके मसले जो हैं वो UX से रिलेटेड है। जिसमें सबसे पहला मसला ये आ रहा है उसका कि वो जो मतलब इस वेब पेज में वीडियोस भी हैं ना, जिस ट्रेनिंग के लिए वीडियोस भी हैं, लाइक जो क्लास नहीं ले सकते वो रिकॉर्डिंग टाइप देख लें। तो उसमें उसको ये मसला पहला आ रहा है कि वो जो वीडियो देखते हैं तो उस सबटाइटल्स जो है वो इंग्लिश में होते हैं। तो वो चाह रहा है कि और लैंग्वेजेस में भी सबटाइटल्स हों ताकि वो वीडियो देखे उसको समझ आ सके। और दूसरी है कि जो वेब पेज है जल्दी उसके अंदर कोई करें अटेंडेंस की। आयजा, ट्रांसलेट नहीं करना, जी मैम। जैसे प्रेजेंट करते हैं स्पीड अप करें। हमें आपको पहले बताया 30 से 60 सेकेंड मैम है। हाँ, तो वो याद ओके। रखिए, प्रेजेंट और करिए। दूसरा मसला उसको ये आ रहा है कि अटेंडेंस की अवेलेबिलिटी, अटेंडेंस शो नहीं होती कि उसने कितनी क्लासेस ले ली हैं और कितनी रह गई हैं। और
तीसरा ये है कि वो अवेलेबिलिटी नहीं अपनी बता सकता कि वो किस टाइम अवेलेबल है। वो चाहते हैं कि वो अपनी अवेलेबिलिटी रख सके इसके अंदर, कि मतलब वो किस टाइम पे अवेलेबल, क्योंकि वो जॉब कर रहा है। और वो चाहते हैं कि कोई पेनल्टी होनी चाहिए क्लासेस मिस करने के लिए, $10 $20, या इस तरह से, अगर 2 से 3 या से ज्यादा क्लासेस मिस हो गए तो। अच्छा, ये बंदा है Yes. जॉन मिलर। जॉन मिलर जी अंग्रेज इंग्लिश नेम है। उसको इंग्लिश सबटाइटल से क्या मसला होगा? आप अपने पर्सोना की डिटेल्स को मैच करें कि अगर ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो मे बी कोई अरब होगा, या मे बी आई डोंट नो, आपने जैसे और जगहों पे रिसर्च की है, इंटरव्यू किए हैं जिस यूजर से, तो अगर वो इंग्लिश है और उनको इंग्लिश पर से मसला हो रहा है, तो मे बी वी नीड टू फोकस ऑन कि उनका एक्सेंट अलग है। लेकिन ये नहीं, बल्कि ये तो सबटाइटल्स है, तो सबटाइटल्स मींस कि वी नीड टू यस वर्क ऑन, एक तो ऑडियो भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उसके, और दूसरी चीज वी नीड टू डू दैट पार्ट। यानी इस बंदे को फिर प्योर इंग्लिश ना बनाए, कोई और बनाए, ताकि अगर इसको इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही तो वी नो कि नाम देख के पता चल जाए। एक चीज ये हो गई। जी ठीक। उसके बाद आप मुझे बताएं, आपने ये रिसर्च करके पर्सोना बनाया कैसे है? मतलब यूजर यस कहाँ मैम। से मिले, यूजर कहाँ से मिले आपको? मैम यूजर बेसिकली यूजर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे एक्सेस दी है, उन्होंने ही मुझे यूजर भी दिए हैं। ठीक है। और ये बाहर के यस बंदे मैम हैं, ठीक। पाकिस्तान में यूज नहीं होता? नो मैम, पाकिस्तानी नहीं है ये। ठीक है। और यस ये क्या होता है, ट्रक ट्रेनिंग क्या होती है, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैम, जिस तरह से पाकिस्तान में होते हैं ना ये ट्रक्स जो होते हैं, हैवी ड्राइवर्स जिनको बोलते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, इसके भी लाइसेंस होते हैं ना, तो इसकी ट्रेनिंग के लिए ये वेब पेज बनाया गया है। जिस तरह गाड़ी चलाना सीखते हैं लोग, इस तरह ट्रक चलाना भी सीखते हैं ड्राइविंग का, ठीक है। ऑनलाइन। यस ठीक मैम। है, तो इनके टेस्ट तो फिर फिजिकल होते होंगे, जाके ट्रक चला के दिखाना है, राइट? ऑफ कोर्स लाइसेंस तो आपको गवर्नमेंट ही देगी ना, जब आप टेस्ट पास करोगे तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद नीचे ना, ये आपने पेन पॉइंट्स लिखे हैं और गोल्स एंड नीड्स लिखे हैं। मोटिवेशन एंड यस मैम। बिहेवियर जो है ना, जो साउंड कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड बी, दे कैन बी कंपाइल्ड ऊपर ही, क्योंकि मुझे उसमें रेपिटेशन नजर हाँ आ रही है। मैं जब जाके देखती हूँ ना पर्सोना टेम्पलेट्स कोई भी, तो आप लोगों ने अब ये देखना है जी कि जी। आप जाके सर्च करो, बहुत सारे मिलते हैं। तो उसके अंदर यस नाउ यू मैम। नीड टू फिगर आउट कि आप लोगों के प्रोजेक्ट के हिसाब से और कौन सी डिटेल होती है। तो एटलीस्ट तो हमें चाहिए यूजर पेन पॉइंट्स, डेमोग्राफिक्स, और हम्म। उसके गोल्स एंड नीड्स। तो उसके अलावा जो सा है, उसके अंदर हम और क्या चीजें लगा सकते हैं? 5-6 पर्सोना देखें, स्कैन थ्रू करें, तो आपको मिलेगा कि काफी सारी और डिटेल्स हैं जो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जाएं, मैम हमारे छोटा सा पास, बैकग्राउंड हाँ मतलब छोटा सा थोड़ा बैकग्राउंड था वो। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पर्दा बंद होगा, लेकिन इधर देखिए ना, यस ये कैरियर स्विच कर रहा है। तो हम इसको जी एजुकेशन बताइए, ये लोकेशन बताइए, फॉर्मर लोकेशन बताइए, वो फॉर्मर वर्क बताया है। लेकिन अभी वो जी जो जी। हमें कह रहा है कि उसका काम से कंफ्लिक्ट है, तो अभी का काम उसका नहीं बताया। तो ये थोड़े से अपने पर्सोना के अंदर डिटेल्स जो है मैच करोगी। उसके बाद जो इसमें हमारा, जो ऑनेस्टली जो स्टोरी होती है ना, वो जो ऊपर हम डालते हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो अगर हमने हाईलाइट करना होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है या हमारा प्लेटफॉर्म है, वो यूजर की किस जगह पे मदद कर रहा है। तो आप उसकी स्टोरी यस बताएं मैम। कि ये वो जो ऊपर बायो थोड़ी सी लिखते हैं कि जिस स्टोरी के अंदर हम एडजस्ट जी जी। करते हैं कि वे बेचारा बंदा दुनिया से कितना तंग है और हम इसकी कितनी मदद करने वाले हैं। तो वो वाला पार्ट जो सा है ना, उसको जरूर ऐड कर लें आपके, मतलब ये एग्जिस्टिंग पर्सोनाज में वो सॉलिड केस बनाते हैं। ठीक है। ठीक है अब मैम। दूसरा पर्सोना दिखा दें। इसको जल्दी से एक्सप्लेन करें, और आइंदा सपने प्रैक्टिस करके यस आनी है। आइंदा चालाकियां मुझे कुछ कुछ आपकी पसंद है, पर जिस दिन मुझे ना पता मैम। चला कि आप चालाकी लगा रही हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई और मैं ना पकड़ सकी, इम्प्रेस तो असल में उस दिन होंगी ना मैं। ठीक है। तो थोड़ा सा जो सा वर्क हार्डर ऑन दैट पार्ट। ठीक है। तो यस थोड़ा मैम, सा श्योर अभी मैम। इस पर ट्रेनिंग ज्यादा करें, इसको प्रेजेंट करने की मैम आपका। अभी आपको लगे आप पकड़ ही लेंगे, मुझे लग रहा है। आज बकरी नहीं है ना, इसलिए कह रही हूँ कि ये नीड टू वर्क हार्डर ऑन दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन यस मैम। करना है।
यस मैम, ये मारिया लोपेज है, ये अभी ग्रेजुएशन कर रही है, 22 ईयर्स की हैं, और इनका जो पर्सोना है, इनका जो मसला है वो डिजाइन से रिलेटेड है, इनको डिजाइन से मसला आ रहा है, और ये कह रही है कि आउटडेटेड डिजाइन है, मोटे बहुत बोरिंग सा है, जो कि बिल्कुल है, और प्रोग्रेस ट्रैकिंग नहीं है विजुअल, जैसे उनको मसला था कि अटेंडेंस शो नहीं हो रही थी। उसके बाद बटन्स का भी इनको मसला है कि बटन्स बहुत स्मॉल है, क्लिकेबल नहीं है, और बहुत बड़े मतलब हैवी टेक्स्ट है मॉड्यूल। मतलब बेसिकली इनका यही है कि डिजाइन सही नहीं है, डिजाइन में आप मुझे इम्प्रूवमेंट इसका होनी चाहिए। स्क्रीन बताएं, आप मुझे इसका स्क्रीन शॉट दिखाएं जहाँ पे मतलब जो आपके पास स्क्रीन शॉट है इस प्लेटफॉर्म का। बाकी सारे बच्चे मेक श्योर करें कि लैपटॉप से ज्वाइन हो। मैं जिसको बोलूंगी उसने काम दिखाना है, काइंडली डोंट वेस्ट ऑफ दिस टाइम। देखिए गोल्ड आउटडेटेड डिजाइन है, तो बच्चे इसके अंदर आपका थोड़ा सा पर्सोना है ना, पर्सोने यूआई बेस्ड नहीं होते। वो होती है जो हम यूआई की डिटेल लिखते हैं, वो हम लिखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर, और हम जाके अच्छा लिखते हैं हम उसके अंदर जब हम लोग कर रहे होते हैं ह्यूरिस्टिक एनालिसिस। मैम, फिर एक ही पर्सोना। नहीं नहीं, पर्सोना की डिटेल में आप इसको फिगर आउट करो कि इसके फ्लो जो से हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। आपने पता क्या जी करना है, मैम। जो ह्यूरिस्टिक एनालिसिस वर्ड है वो लिखना है। मैं यहाँ लिखती हूँ यस। ह्यूरिस्टिक एनालिसिस। इसके अंदर होता ये है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर होता ये है कि वो कुछ फीडबैक और कुछ डिटेल्स हैं जो हमने देनी होती हैं यूजर यस को, मैम। और उसको बताना होता है कि यू मस्ट, यानी हमने यूजर को वैसे वो डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग शेयर करनी होती है, जिससे यस यूजर मैम। इजीली समझ सके कि अब उसका फ्लो किस डायरेक्शन में उसने जाना है, उससे प्रॉपर गाइड हो, फिर वो उसके बाद फीडबैक उसको राइट टाइम पे मिले, अगर कोई काम खराब हो गया है तो वो उसको फिक्स कर सके एंड दोज हम्म। डिटेल्स। तब आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाना है और देखना है क्या इज इट इजी टू सेट अप अकाउंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर मुश्किल है तो फिर वो कौन सा मुश्किल है, एंड तो आपने वो लिखना है कि इस बंदे को ये मसला, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक दूसरी है। चीजें, और थोड़ा सा ना पर्सोने को और भी मतलब प्लेटफॉर्म से हट के पीछे उसकी नीड्स पे लेके जाएं। जिस तरह पिछला पहला पर्सोना था ना, वो ज्यादा प्लेटफॉर्म जी। ओरिएंटेड नहीं है, मतलब उसको चाहिए ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब हम उसकी फिर वर्डिंग चेंज उस करें तो उसको चाहिए एक फीचर्स ऐसा मत। प्लेटफॉर्म। हाँ, फीचर हम अपने प्लेटफॉर्म से 100% नहीं मिलाते। एक चीज समझे कि यूजर किसी जी। मतलब ये बंदा जो हमें कह रहा है कि उसे डिजाइन नहीं पसंद, तो हम उसके लिए डिजाइन नहीं बदल सकते, वो तो आज चला जाए। तो हमने उसके यूएक्स के बच्चों जी। पे करना है कि वो साइन अप करता है, या फिर अगर वो यहाँ आ रहा है तो उसका गोल ये है, अब क्या आया उस पर हम मदद कर रहे हैं कि नहीं। तो आप थोड़े फीचर से हम्म। बाहर निकल के इंडिविजुअल किस्म का पर्सोना बनाए कि उसकी हम मसला हल कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, इस तरह से, ठीक है। तो जी मैम। और यूआई वाली बातें जो सी है ना वो उसमें जाएंगी। तो अपना ये अकाउंट बनाएं और उसको खुद एनालाइज करें। अगर कंफ्यूजन यस होती मैम। है कि क्या करते हुए, तो अभी किसी के साथ इधर क्लास में से बोलें, अगर इधर अकाउंट मतलब कोई वीडियो है आपके पास अकाउंट बनाने की, तो आप स्टॉप कर करके उनसे पूछ सकते हैं कि ओके आगे मैं कहाँ क्लिक करूंगी, यहाँ पे आपके ख्याल से मुझे क्या चीज है जो आपके लिए मुश्किल है, थोड़ा सा ऐसे करके फीडबैक ले लें इधर क्लास वालों से यूज जी। है। उससे आपको आइडिया ये हो जी। जाएगा कि मतलब कि दूसरे यूएक्स डिजाइनर जो डिटेल्स को देखते हैं कि उनको कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो आपको यूएक्स से प्रॉब्लम नजर आएंगे कि ये फ्लो ही कंप्लीट नहीं है, यहाँ से मुमकिन ही नहीं है कि प्रोफाइल दोबारा से क्रिएट की जा सके। आगे मुझे और पेजेस दिखाएं इसके जल्दी से। ओके मैम, ये वैसे लैंडिंग पेज था इसका। ये डाटा कलेक्शन पेज है, इसमें बहुत कम डेटा है मैम, उसको बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जहाँ पे मैं इसका प्ले करके देख रही हूँ रिकॉर्डिंग, वो स्क्रीन वो शॉट नहीं लिया हूँ। वो नहीं लिया मैम, एक मिनट मैं लेना वेबसाइट कोई के नहीं, दिखा देती नहीं नहीं अभी फिर नहीं, लेकिन ये कि वो चीज पूरा फ्लो डालें, आपका काम है पूरा हूँ। यस फ्लो मैम। ऐड करना और देखना कि वो एंड में हम वाकई यूजर को गाइडेड फ्लो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो आपका भी ये एजुकेशन से रिलेटेड है, कोर्सेरा पे जाके अकाउंट बनाओ, फ्री अकाउंट बनाना, और देखो कि वो किस यस तरह मैम। से होता है। मतलब उसके अंदर कितनी डिटेलिंग है, उसके अंदर कैसी इंटरेक्शंस है, कैसे पता चलता है कि ये कोर्स कंप्लीट हो गया या लेसन कंप्लीट हो गया है, कैसे वो उसको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं।
तो फिर आप उस एस्पेक्ट को लेके यहाँ पे लिखोगी। चलो अब वापस ले जाओ मुझे पर्सोना पे, तो दूसरे पर्सोना को यूआई ओरिएंटेड नहीं लिखना, ठीक है। ठीक है मैम। उसके बाद मुझे लेके जाओ यूजर जर्नी मैप पे। यानी अब आपका प्लेटफॉर्म एग्जिस्टिंग है तो ये कस्टमर जर्नी मैप होगा, तो कस्टमर यस जर्नी मैम। मैप देखेंगे हम। बता दें बता दें इसके बारे में कुछ, अभी आपकी ओ आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। मैम इसको यही इशू था कि इसको ज्यादा इशू इंग्लिश से ही हो रहा है कि मतलब जो सबटाइटल्स हैं वो वीडियोस में, और तो कुछ नहीं चेंज हो सकता लाइक वेब पेज, लेकिन जो वीडियोस हैं या रिकॉर्डिंग्स हैं वो एटलीस्ट उसके सबटाइटल्स जो हैं और लैंग्वेजेस में भी उसके ऑप्शंस होने चाहिए। बच्चे ऐसे नहीं करना, ठीक है। और हमारे ये जो स्टोरी है ना, ये अब इसकी ऐसे बनेगी। आप लोग अभी अगर कुछ भी जाके सर्च करो कस्टमर जर्नी मैप और जर्नी मैप, तो उसके अंदर हम जाते हैं। मैं पहला ही खोल रही हूँ एक्चुअली, जो यहाँ दिखा रहा है हमें। एक मिनट। अब कस्टमर जर्नी मैप जो उनसे होते हैं ना, ये अब अच्छे खासे लंबे हो सकते हैं क्योंकि ये पूरे फ्लो पे होते हैं। इसके अंदर होते हैं 5 स्टेप। यूजर पहले अवेयर हुआ है, वो होते हैं मार्केटिंग के पॉइंट्स, ठीक है। एक बार मुझे शेयर करने दीजिएगा स्क्रीन, मैं फिर दोबारा आपको श्योर मैम। भेजती हूँ ताकि साथ सारा को समझ आ जाए। मैंने यहाँ पे जाके लिखा है कस्टमर जर्नी मैप, और यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है कस्टमर जर्नी मैप। और यहाँ पे एक मैंने वो पहला प्लेटफॉर्म खोला है, ये वाला खोला है, उसके अलावा एक हम ये खोल लेते हैं। अब ये समझिए कि ये बंदा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट है ये। आप इसको गौर से देखें कि इसके 5 स्टेप्स हैं। ये है अवेयरनेस, ये है कंसिडरेशन, ये है परचेज, ये है रिटेंशन, ये है एडवोकेसी। तो अब यहाँ पे अवेयरनेस वाला जो आपने पांचों को एनालाइज करना है कि आप कौन से स्टेप पर हैं और उसको ज्यादा फर्दर ब्रेक डाउन करना है। अवेयरनेस मार्केटिंग से रिलेटेड होती है। अगर कोई यूजर ने मार्केटिंग से रिलेटेड भी पता की है बात कि मैं अपना आपका प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढ सका या समथिंग, या वो यहाँ पे आएगा। अदरवाइज ये अभी आपका कंसर्न नहीं है इस रीडिजाइन में, क्योंकि आप मार्केटिंग कई कंपेन्स और वो चीजें ठीक नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन आप इसको रखोगे कि यूजर जो सा है उससे फेमिलियराइज होता है कंसिडरेशन में भी। तो मतलब कंसिडरेशन भी एक पार्ट मार्केटिंग सेटअप पे होता है। मीनिंग आप को वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमारी प्रेजेंस चेक करता है। तो वो जो तीसरे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है उस पे अगर वो मेंशन किया है किसी ने पेन पॉइंट कि हम मैं आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ सका, तो अभी मैं रिलेक्टेंट हूँ या समथिंग, तो चलेगा। अदरवाइज ये ऑनेस्टली दोनों चीजें हमारी अभी इसमें नहीं है जिसको हम फिक्स कर सकें। कंसिडरेशन में हम एक चीज हम डालेंगे, लैंडिंग पेज का आखिर में आप लोग रीडिजाइन करेंगे उसको। तो कंसिडरेशन में सिर्फ लैंडिंग पेज आता है जो हम मतलब रीडिजाइन करते हैं, जिससे हम मतलब यूजर को इम्प्रेस करते हैं कि आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम आगे परचेज पे। अब परचेज होती है अगर वो खुद से होनी है, यूजर ने खुद आके साइन अप करना है, पैसे देने हैं, तो वो आपका फ्लो बनता है। तो अभी आपका प्लेटफॉर्म मुझे बताएं कि ये पैसे लोग किस तरह से देते हैं, साइन अप कैसे करते हैं अकाउंट में, मतलब फ्री है क्या, सीन क्या है? नो मैम फ्री, मैम फ्री तो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन मेरी नजर में नहीं आया, मैंने इसको काफी देखा है। तो अब ये नहीं नजर आया आपको, एक यूएक्स डिजाइनर को नजर नहीं आया, तो सोचें कि यूजर को क्या सीन होगा। समझ रही है? तो मतलब ये तो कि मैंने अगर सोचा उसको ही नहीं। पेमेंट, हाँ, तो अब उसका फ्लो जो सा मतलब एक बड़ा मसला नजर आ रहा है हमें कि अगर ये पेड यस प्लेटफॉर्म है मैम। तो ये कहाँ पे परचेज हो रही है। हम यूजर को पहले गाइड करेंगे तो वो यहाँ परचेज स्टार्ट करेगा। तो वो ऑन बोर्डिंग से पहले हम उसे फ्री कुछ देते हैं या क्या देते हैं, तो वो फ्लो होगा आपका, ठीक है। वो परचेज का तो यूजर इज नॉट श्योर कि वो पेमेंट कैसी है, उसको डिटेल्स कंपैरिजन और वो चीजें नजर नहीं आ रही, तो ही इज रिलेक्टेंट। अब उसके पेन पॉइंट हम यहाँ से करना शुरू हुए परचेज से इन योर केस, ठीक है। क्योंकि परचेज अगर यस खुद होती है, बाकी बच्चे ये बात समझे कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे परचेज खुद नहीं होती, दो तरह की परचेज होती है। आप मुख्तलिफ बिजनेस प्लान सर्च करें
वैसे आप सारे मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं बिजनेस टू कस्टमर पे। बिजनेस टू कस्टमर पे मोस्टली ये होता है कि हम खुद टैग करते हैं ओके ठीक है, हम गुड है, हमें लग रहा है कि हम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या हम यहाँ पे साइन अप करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का जैसे पोर्टल है उसके अंदर परचेज हमारे पोर्टल पे नहीं होती। वो फीस वगैरह और एडमिशन हमें पहले से मिला हुआ होता है, तो परचेज वाला स्टेप नहीं होगा, वो ऑनबोर्डिंग वाला होगा यहाँ पे, जिसमें यूजर ने जाके एक्चुअल साइन अप किया, जो रिक्वेस्टेड डेटा था, सॉरी जो उनको ईमेल मिली थी कि ये आपका ईमेल, ये टेम्परेरी पासवर्ड है और उसको एंटर करें और उसके बाद उसको साइन अप करें, तो वो जो डिटेल है वो यहाँ जाएगी। अब यहाँ रिटेंशन है कि मतलब हम यूजर को कैसे रोक रहे हैं, इसके अंदर आपके फर्दर स्टेप्स आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखें इस बंदी ने फर्दर स्टेप भी लगाए हैं, तो ये मुझे अगर दिखा दे। इतना प्यारा था ये, मुझे दिखाई नहीं रहा। हाँ ये देखो, ये हर एक के अंदर, मैं इस लिंक को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हर एक के अंदर उसने 5 स्टेप्स लिखे हैं। इन 5 स्टेप में आप लोगों का कोई ना कोई सीन ऐसा हो सकता है, तो आप एनालाइज कर रहे हैं अभी आइजा के लिए प्रोजेक्ट को माइंड में रख के। तो इसके अंदर देखो हर स्टेप के अंदर उसने फर्दर स्टेप डाले हैं। तो इस अवेयरनेस का मैंने बताया कि वो मोस्टली जो होता है ना हमारा मार्केटिंग का होता है, हमेशा ही एक्चुअली कंसिडरेशन वाला सेल्स के पास होता है, सेल्स वालों से बात कर रहा हो यूजर या फिर हमारी खुद रिसर्च कर रहा हो, वो भी मार्केटिंग पे है। ये कन्वर्ट के अंदर, ये देखो मैं और जूम कर सकती हूँ, तो ये यहाँ पे ये देखो, ये मुझे अगर आई होप कि यू गाइस कैन सी दिस, यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि साइन करता है, साइन अप करता है, यहाँ वो अकाउंट बना रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये परचेज होना, कन्वर्ट करना या ऑन बोर्ड करवाना हो, तो ये सारे वर्ड यहाँ यूज होंगे। तो आप अब ये स्टेप्स लिखना शुरू करोगे। तो पहला स्टेप हमारे अवेयरनेस में एक स्टेप होगा कि यूजर को पता कहाँ से चला है, ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो मतलब आप लिख देंगे कि यूजर को कुलीग से पता चला है या फिर यूजर ने इंटरनेट पे सर्च किया है, कंसिडरेशन के लिए उसने हमारा लर्निंग पेज या फिर ईमेल या कोई भी जो उसने मेंशन किया है, वो एक एक स्टेप यहाँ आएगा। उसमें हम कुछ फिक्स नहीं कर रहे, बस अपनी स्टोरी पूरी कर रहे हैं। कन्वर्ट के अंदर 4-5 स्टेप आराम से आ सकते हैं कि वो साइन इन करता है, उसके बाद ऑन बोर्ड करता है, ऑन बोर्डिंग करता है, फिर वो पेमेंट प्लान है वो करता है, अगर पेमेंट प्लान नहीं है तो वो फ्री प्लान लेता है, और उसके बाद वो टेस्ट जो भी सिस्टम है वो करता है। मतलब आप देखो, एनालाइज करो कि जब तक वो डैशबोर्ड तक नहीं पहुंचा आइजा, उस वक्त तक उसके कितने यस स्टेप थे। मैम। वो हर एक चीज जो सी है वो क्या है हमारा स्टेप है। तो अब जैसे कोर्सेज है, कोर्सीरा के ऊपर मैं आपको उधर से ब्रेक डाउन करके बताती हूँ सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। कोर्सीरा पे हम साइन अप करते हैं, तो कोर्सीरा के ऊपर पहले मैंने जाके अकाउंट बनाया, उसके बाद वो मुझे कहता है कि आपने ट्रेनिंग वगैरह, वो पहले जब मैंने बनाया था उस वक्त एटलीस्ट वो मुझे कहता था आपने मुझे बताएं आप यहाँ क्यों आए हैं, और वो जो सारे क्वेश्चन ऑनबोर्डिंग के होते हैं, आपको क्या गोल क्या है, ताकि हम आपको उस हिसाब से हाईलाइट कर सके तो ऑनबोर्डिंग। फिर उसके बाद वो आपको कहता है कि यहाँ पे सारे कोर्सेज पेड हैं, लेकिन आप लोगों को या कुछ कोर्सेज फ्री हैं, तो आप क्या सर्च करना चाहते हैं, तो आप जाके सर्च करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज, या वो आपको सजेस्ट करता है, आप उसको जाके चेक करते हैं और आप कहते हैं ओके दिस इज गुड, मेटा का या गूगल का कोर्स है। लेकिन फिर जब आप उसकी प्राइस देखते हैं कि हर कोर्स की प्राइस 1.5 लाख रुपया बन रही है, तो फिर आप कहते हैं कि ओके अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो coursera आपको गाइड करता है फाइनेंशियल एड के ऊपर, और कहता है या फाइनेंशियल एड ले लो या हफ्ते के अंदर ऑडिट करके देखो, अगर ये कोर्स पसंद लगता है तो फिर आप इसको पेमेंट कर दो। यहाँ पे आके मतलब छठा स्टेप फिर बनता है कि मैं उसकी कहती हूँ ओके दिस इज वेरी कूल, अगर मैं इसको ऑडिट कर लूँ तो हफ्ते के अंदर हो सकता है मैं कोर्स ही कंप्लीट कर लूँ वगैरह वगैरह, वट ये कुछ ऑप्शन होते हैं coursera के साथ। तो यहाँ पे मैंने ऑडिट कर लिया, अब मेरे पास कोर्स की एक्सेस हो गई है। यहाँ अब मैं लॉयल्टी पे पहुंच गई हूँ जब मुझे कोर्स मिल गया। ठीक है, क्या अब आया मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मुझे रोक सके, तो उसमें यह है कि मैं कोर्सेज को करना शुरू करती हूँ और दे आर वेरी फन, और उसको कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन आखिर में मुझे सर्टिफिकेट नहीं देता वो, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो मैं कांटेक्ट करती हूँ सपोर्ट को। क्या सपोर्ट को कांटेक्ट करना आसान है? लॉयल्टी के लिए जरूरी है कि यूजर सेटिस्फाइड हो, तो एक तो वो यूज करेगा, दूसरा वो अगर मदद रिक्वेस्ट करेगा तो उसको मदद देनी है।
या उसके अलावा भी जो एस्पेक्ट्स हैं प्लेटफॉर्म के वो पूरे होने चाहिए कि आया कोर्स वाकई हो रहा हो कंप्लीट, उसके अंदर सारी चीजों की एक्सेस उसको वाकई हो, अगर नहीं है तो उसको पता हो कि क्यों नहीं है एक्सेस। तो ये सारी चीजें लॉयल्टी में जा रही हैं, तो इसका ये यहाँ पे अब आपने वो ये सारे स्टेप्स लिख के बाद में नीचे हाईलाइट करना है कि इसको यहाँ पे सर्टिफिकेट में हमने फीडबैक नहीं अप्लाई प्रोवाइड किया ठीक से कि भाई तुम क्यों नहीं तुम सर्टिफिकेट हो रहा, क्योंकि ऑडिट के अंदर सर्टिफिकेट नहीं एक्सेस होता। अगर हम उसने वो वाला लिया हुआ है कोर्स 6 महीने के लिए डिस्काउंट पे लिया है, तो डिस्काउंट वाला 6 महीने बाद उसकी एक्सेस खत्म हो जाती है। तो अगर वो बाद में मुड़ के आया कहता है मैंने तो वो रिक्वेस्ट की हुई थी, या अगर उसने वो ईमेल की, तो कोई भी वो काफी सारे मसले हैं, तो वो यहाँ पे स्टेप में लिखूंगी और नीचे फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप देख रहे हो 6 स्टेप इधर हुए हैं और 6 इधर मैं गिनवा चुकी हूँ। तो अब कस्टमर जर्नी मैप यानी कि हमारा लंबा होता है, बात समझ रहे हो। तो इसको उसके बाद Yes, मतलब ma'am. आप इसको ब्रेक डाउन ऐसे फिर इसको आप लंबाई में बेशक बना लो, इन्होंने बहुत छोटा छोटा करके बनाया हुआ है, हम हॉरिजॉन्टल से ग्रोथ तो नहीं बना सकते, आप ऐसे इसको स्टेप बना लो। और उसके बाद हमारे पास एडवोकेसी किया कोर्सेरा, हमारा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि यूजर जो सा आखिर में वो शेयर करे, तो आखिर में अगर उसे सर्टिफिकेट मिला है तो वो यूजर के साथ शेयर करे, उसको ऑप्शन मिलता है रेफर अ फ्रेंड वाला, तो क्या वो यूज करेगा, या हमें वो रिटन टेस्टिमोनियल देगा कि ये कोर्स जो सा है अच्छा था या नहीं था। और अगर वो नहीं देगा तो हम उसके क्या सिनेरियोस बनते हैं। तो नाउ इस सारे सेटअप में 6 6 और 7 8 क्या 12 13 14 15 स्टेप्स मैंने यहाँ बना दिए हैं। तो कस्टमर जर्नी मैप बच्चे बहुत लंबा होता है, ठीक है, हो सकता है। तो आपने इसको क्या करना है, यूं लंबाई में सारे स्टेप्स बना लेने हैं, लेकिन ये सेक्शन जरूरी है, एक अवेयरनेस का सेक्शन हो, उसके बाद एक उसका सेक्शन हो, अगला कौन सा है, कंसिडरेशन का सेक्शन हो दूसरे पे, तीसरा, फिर यूं 5 स्टेप्स होंगे, हर एक सब स्टेप्स बनाओगी। अब जब मैंने उसके सब स्टेप्स बनाए हैं तो की मैट्रिक्स हैं अमूमन, आपको अगर कोई आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो किसी बंदे के साथ, तो आपको वो की मैट्रिक्स मालूम होंगे कि हमने अवेयरनेस, ये जैसा कि कन्वर्ट है कि मेरे पास पीछे यहाँ पे 10 बंदे आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 बंदों ने अकाउंट बनाया है, तो हम कैसे इंप्रूव करें, हमारा साइन अप का प्रोसेस पे मसला हो रहा है, तो वो केपीआईज वगैरह होते हैं। लेकिन वो अगर आपको एक्सेस नहीं है तो यहाँ पे आप उसकी प्रॉब्लम हर स्टेप के फर्दर ऐसे ही लिखोगे जिस तरह आप यूजर जर्नी मैप में लिखते थे कि यूजर को इस स्टेप के ऊपर, मतलब पूरी रो होगी ना हमारे पास इस स्टेप की, शेयर वो अकाउंट बनाता है इस वाले की, तो यहाँ पे अकाउंट बनाते हुए उसे क्या मसला हो रहा है, हम उससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो उनसे डिजिटल एक पासपोर्ट है ही नहीं, हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज आ गई, सब स्टेप्स, ठीक है, दूसरे कॉलम में। फिर अपॉर्चुनिटीज की हाउ कैन यू फिक्स देम, ठीक है। तो और उसके बाद हाँ रिएक्शंस के, मतलब इस स्टेप पे बंदा किस तरह खुश है, कितना खुश है या कितना सैड है, वो अब हमारा एक ग्राफ बनता चला जाएगा। तो ये 4 कॉलम उस तरह बनाएंगे। तो ये दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड, ठीक है, ये इस तरह से, ये भी Yes, मैं ma'am. ये शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ, ये बड़ा, ये देखो इसमें लिख के डिटेल में भी लिखा हुआ है इस पेज के ऊपर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। एनीवे सब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप हमें दिखाएंगे, हम थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं कि कितना फिक्स करना है। तो अदरवाइज हो सकता Yes, है आपको ma'am. उसको थ्रू करना पड़े बेस्ड ऑन द प्रोसेस, ठीक है। चलो एक दफा फिर से स्क्रीन शेयर करें। Yes, ma'am. हाँ, तो अब आपने पहली बात तो ये सारा सेटअप ही दूसरे तरीके से बनाया हुआ है। तो अभी डिस्कवर साइन अप यूज, लाइक इट्स वेरी बेसिक, यू नीड टू एक्चुअली मेक इट लाइक सेकंड प्रोजेक्ट। तो वो ठीक है मुझे मैम. ऐसी चीज चाहिए जैसे अभी मैंने लिंक भेजा है आप लोगों को, एटलीस्ट आप वैसे Yes, भी ma'am. करोगे तो बहुत ठीक है. बड़ा ये है कि हम एक बात समझें कि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है और इस केस स्टडी के लिए हम जॉब के ऊपर हॉरिजॉन्टल बनाते हैं क्योंकि वो पूरा हम तो हर जगह वो स्क्रॉल करके फाइल में दिखा सकते हैं ना, लेकिन हमें अभी वर्टिकल एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ यू गाइस आर डिजाइनर्स, एक प्रोजेक्ट पास कर चुके हो तो फिगर आउट करें कि आप उसको वर्टिकल कैसे लेके जा सकते हैं, तो दैट वुड बी लाइक लवली थिंग टू डू। तो प्यारा सा लंबा सा कस्टमर जर्नी मैप बनाओगे ये, और बाकी स्टेप्स कुछ हैं पर आई वांट यू टू ऐड मोर स्टेप, जैसे अभी वो परचेज वाला सारा सिस्टम था, तो Yes, आपको हर like एक मैम, के तुम 4 स्टेप्स डालो, वो जो हमने मैम ये वाले भी सही है ना जो मैंने डाले, डिस्कवर साइन अप यूज ऑन बस ये भी कम है, बस ये भी कम है, ये कम पॉइंट है. है। एक कन्वर्ट वाले स्टेप के अंदर कम से कम 4 पॉइंट आए हैं आपके, और लॉयलिटी के अंदर भी 4 पॉइंट आए कि हाउ वी आर रिटेंशन होती है, जो कि मतलब यूजर को किस बेस पे हम रोक रहे हैं, क्या क्या ऑफर करके, ठीक है। मत परचेज आपको वाला भी स्टेप बनेगा.
परचेज वाला जो स्टेप, हाँ कन्वर्ट परचेज ये सारे एक ही है, मतलब थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप की मैं बात कर रही हूँ। पहले दो तो मार्केटिंग के थे ना, तो जब वो आ गया यहाँ से साइन अप शुरू होता है, कन्वर्ट से होता है, परचेज से होता है, या वहां से, तो वहां से लेके एडवोकेसी तक, तो हमारे पास कम से कम आप कम से कम आपके 10-12 स्टेप्स हों। अब वो बनेंगे कैसे, जबरदस्ती नहीं बनाने, यू इट विल बी एन एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग योर वर्क, योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अभी आपने उसके काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में नहीं देखा, तो क्या एग्जैक्टली फ्लो होना चाहिए। जैसे फीडबैक मैं आपको देती थी कि यूजर फ्लो ठीक नहीं है, ये पूरा नहीं बनाया, इसमें फलां चीज नहीं है, अब अपने प्लेटफॉर्म को देखो वैसे ही, वो सारे बदले आप उधर ही पूरे कर सकते हो कि भाई हम भी किसी चीज को सही से बिगड़े, तो यू हैव टू नाउ Yes, फिगर आउट ma'am. कि इसके अंदर ये चीज क्यों नहीं है, इसके अंदर ये क्यों नहीं है, और ये क्या है, ऐसे होता है थोड़ी, तो वो मतलब वैसे वहां जाके करें और फिर उसे नाइसली पोलाइटली जाके यूजर जर्नी मैप में डालता है। ठीक है, दूसरा वाला भी ऐसा ही मैम है। असल में ये वो पाकिस्तानी ऐप नहीं है ना, तो थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही थी कि किस तरह, और इतना बोरिंग, इतना बुरा डिजाइन था कि देखने का भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए भी और मजे की बात ज्यादा बताऊं, डीप रिसर्च। जब आजकल एआई का जमाना है, ए यूआई जो सा है ना वो लीस्ट कंसर्न बन गया हमारा, यानी हम यूआई से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यूएक्स जो सा है वो रियल ह्यूमन ठीक कर सकता है, एआई को अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए वी नीड टू फोकस ऑन द यूएक्स पार्ट। तो एआई को बियर करे, सॉरी यूआई को बियर करे, और इसको प्रॉपर एनालाइज करें प्रोडक्ट को, इधर से उधर ऊपर से नीचे, ये फ्लो तो वो सारा, क्योंकि आपको सोचो आपको कम से कम 10-12 स्क्रीन एक्सप्लोर करनी है, और अगर ऑनबोर्डिंग होगी तो वो आराम से 15-16 हो जाएंगी, तो आपका काम में अभी उतना एनालाइज नहीं हुआ हुआ, तो इसको रीडू करना है कस्टमर जर्नी में आपको ठीक है मैम। आगे लेके जाएंगे मुझे। मैम अगला वही डिजाइन में लाई है आप। ये नहीं, कम्पिटिटिव एनालिसिस, मैम वो तो उसकी डेडलाइन कल है ना। तो आपने कितना किया हुआ है, आई वांट टू सी दैट। मैम मैंने सोचा था आज ही मैं स्टार्ट करूंगी क्लास के बाद। तो आज तो आप बिल्जियन करना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो हमारे पास आइजा ने आपको सिखाया है काम, और आइजा का काम जितना आपने किया हुआ है गुड है, लेकिन अगली क्लास में अब आपको दोबारा से ये जितना रीडो किया हुआ है ये फिक्स करके अच्छा, पहुंचेंगी, तो तब ओके होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं मैम, हो जाएगा हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। for 1%. अच्छा, आगे समी आप शेयर करें, समी के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है, आखिर में रह जाते हैं, तो आज फिर शुरू में दिखा देते हैं। ओके मैम। मैम मैं दिखा सकती हूँ? अभी समी के बाद आपकी तरफ आते हैं, आप मलाइका हो ना, हाँ समी के बाद आते हैं। नाइस नाइस, फर्स्ट फर्स्ट फीडबैक इज कि नाइस कि आप अभी से प्लान कर रहे हो कि स्टडी विच इज वेरी प्रोफेशनल, कि आपने सोचा कि आखिर मूवी बनानी है तो अभी क्यों ना बना लो। लवली। यस मैम। मैम मेरे एक्सप्लेन जी करेंगे, ठीक है, जी जी एक्सप्लेन करें। जी जी, दो पर्सोनाज हैं, एक है शावेज दूसरे है महरोज। और शावेज के जो इश्यूज थे यूजर के, वो ये थे कि उनको स्ट्रीमिंग में इशू आ रहा था, और मींस के जैसे इंटरनेट लो होता है तो उनको ये इशू जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि परेशान कर रहा था। एंड अगर महरोज का देखा जाए तो महरोज को वॉच लिस्ट ऐड करनी और उनको अपने पसंदीदा फेवरेट शोज वगैरह को देखना, और मींस के रिकमेंडेड मूवीज जो होती हैं या जो सिनेमा में ट्रेंड कर रही हैं उनकी अलहदा से वो चीज़ें नहीं आती, विजिबल नहीं होती, तो वो उन चीज़ों को लेकर थी उनके इश्यूज। एक मिनट रुक जाइएगा यहीं पे। तो आपका प्रोजेक्ट वही है कि मूवीज पाकिस्तानी यूजर्स के लिए, मतलब हम उसको कैसे इजी कर सकते हैं, राइट? जी जी वही आइडिया लेके चल रहे हैं। तो उसके बाद शावेज, अच्छा ये दोनों बंदे 30s में है, एज का थोड़ा सा डिफरेंस डालें, ये जो अभी है ना 20s में बच्चे समी, उनकी थोड़े से मूवीज की शौक और नीड्स हो रहा है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, यानी दे डोंट लुक फॉर सम स्टफ, तो इसको थोड़ा सा देखें कि छोटी बंदों को कि वो क्या, उनकी क्या दिलचस्पियां एंड हाउ देयर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट।
उसके बाद मतलब हम जो ऊपर बंदे हैं थोड़े से, इवन इससे ऊपर वाला अगर आपके पास कोई बंदा है लाइक समवन हु इज इन 45 या अबव, तो उसका अगर कोई आप देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाले बंदे हैं वो रिलैक्स होकर मूवीज देखना पसंद करते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनको ढूंढते हुए भी मसला होता है। दे जस्ट गो टू नेटफ्लिक्स, जो भी सामने आ रहा होता है दे जस्ट वॉच दैट। तो ये वाला पार्ट जो है ना उसको एंटरटेन करना है एज के अंदर। यस, तो वो यस पर्सोना में रिफ्लेक्ट करें, पर्सोना में भी रिफ्लेक्ट करें। जी जी, ओके ओके। ठीक है, एक दफा दोबारा हाँ, पर्सोना मैं बस दिखाएं मुझे। हाँ, मतलब ये अभी तो दोनों एक ही रेंज के हैं, 4 साल का फर्क है इनका, एक ही शौक लगेंगे, तो वो भी नीड टू डिफरेंशिएट दैट अ लिटिल बिट। अच्छा, फास्ट और रिलायबल उसको चाहिए, कैटेगरीज और रिकमेंडेशंस चाहिए। अच्छा, मैम यहाँ मुझे पे इससे थोड़े से डाउट थे, वो मुझे सॉरी क्लियर नहीं हुए थे, मैंने क्वेश्चंस पूछने थे, वो बिल्कुल इस बिल्कुल वजह मैं से लेती मेरी हूँ। ये फाइनल नहीं है, मेरे ये No worries। फाइनल नहीं है। इश्यूज मेरे ये थे, जैसे वीडियोस के इश्यूज है ना जैसे, तो वो हम्म, भी क्या हमें यूएक्स वालों को ही वो फिक्स करने होते हैं या वो वीडियो वाले अलग से होते हैं? मुझे इस चीज़ का थोड़ा आइडिया सा और नहीं था। एक्सप्लेन करें कि किस किस्म की वीडियो। जैसे जैसे नेटफ्लिक्स जो है फॉर एग्जांपल कंपटीटर है, तो वो जो है वो जितनी भी लो आपका इंटरनेट होना, तो वो हाई रेजोल्यूशन में आपको वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो लेकिन बाकी नेटवर्क इतने मतलब कि और एप्स ये फैसिलिटी नहीं देती। तो मुझे ये था कि ये जो है ये यूएक्स वालों को ही फिक्स करना होता है, मीन्स डिजाइन करना होता है एक चीज होती है इसलिए। कि हम उसका हमारा पास विजुअली सामने कंट्रोल होता है कि हम यूजर को कंट्रोल दें। अब जैसे नेटफ्लिक्स हमें, उनके लिए जरूरी है कि वीडियो अच्छी क्वालिटी में देखी जाए, तो उन्होंने सामने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ रेजोल्यूशन का। यूट्यूब के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ आके देखें उनका कंटेंट, उनका व्यू बने, तो उन्होंने सामने कंट्रोल दिया हुआ है कि 144 पे भी देख लो, नहीं नजर आता तब भी जाके देख लो। तो वो जी दोनों की प्रेफरेंस अलग है। हमारे पाकिस्तान में अगर अलग मसला है उसका इंटरनेट का, तो उसको कैसे हल कर सकते हैं? तो हम थोड़ा सा मतलब उसको सोचने के हमने बंदे को मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में दिखानी है वीडियो, तो हम उसको डाउनलोड अच्छी क्वालिटी में करने का ऑप्शन दे देंगे, या फिर आप एक्सप्लोर करें ऑप्शंस को जिसमें बफरिंग जो सी है हम पहले करवा लेते हैं, उसमें सारी वीडियो लोड हो जाती है। ये कुछ ब्राउजर हैं जिन पे ऑनलाइन देखो ना चीजें मोबाइल पे, तो वो पूरी वीडियो पहले लोड कर लेते हैं, एंड यू कैन वॉच दैट एटलीस्ट आधी तो आप देख ही सकते हो अगर 3 घंटे की हो तो वो फिर कुछ थोड़ी देर बाद फिर बफरिंग होती है अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो जाए तो ये सोल्यूशन फ्रंट के हैं। दूसरी चीज होती है अगर वो मतलब जो हम यूजर को कंट्रोल दे सकते हैं, वो चीजें आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। जो दूसरी चीजें हैं ना समी, ये वाली जैसे ये जो मतलब आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट तो हम हल नहीं कर सकते, तो यूजर ने वीडियो जो देखनी है उसको कैसे कंट्रोल करें? तो उसका सामने कोई फ्रंट एंड पे कंट्रोल नहीं है, फ्रंट एंड पे हम यूजर को कोई मतलब देयर इज नथिंग वी कैन डू है। तो उसमें जॉब पे ये होता है कि अमूमन उसके सॉल्यूशंस होते हैं कुछ बैक एंड पे हमारे पास, जो डेवलपर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी में क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरी चीज होती है कि हम बिजनेस में उन चीजों उनको कोई सजेस्ट कर दें, तो अगर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, मतलब आपको एक्चुअल टास्क मिले जॉब पे, सिर्फ सिर्फ ये कि भाई लोग वीडियोस इसलिए नहीं देख रहे कि मेरे पास लोड ही नहीं हो रही या अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो मूवी देखने का मजा क्या है? तो दैट इज एक्चुअल टास्क यू गॉट। तो अब आप ऐसे करोगे, उसको सिंपली एक्सप्लोर करोगे सारे ऑप्शंस, और आपका काम ये होगा, अगर वो डिजाइन हो सकते हैं तो आप डिजाइन कर लो, नहीं तो आप एज अ यूएक्स पूरा अगर आपकी जॉब है तो यू आर डूइंग द रिसर्च एंड ब्रिंगिंग द सोल्यूशन। तो आप देखेंगे, आपने जैसे मेंशन किया कि नेटफ्लिक्स जो सा है वो दिखाता है हर हाल में हाई रेजोल्यूशन, तो आपको नहीं पता कि वो कैसे किया, ना आपने वो रीडिंग की, आपको समझ भी नहीं आया, हमारा काम नहीं है, हमें बैकएंड नहीं आ रहा, तो हमने जाके बस वो प्रपोज करना है वी नीड टू डू समथिंग जैसे नेटफ्लिक्स करता है। और नेटफ्लिक्स की डिटेल में मुझे ये मिला है कि यूजर ब्ला 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 ये 4 वर्ड्स यूज करके का मतलब वो ये करता है, तो विच वन ऑफ द यू टीम मेंबर्स विल नो कि इसको कैसे हैंडल करना है, एंड विच डायरेक्ट शुड वी लुक इनटू लाइक इनटू दिस मोर। तो यूं करके आप सोल्यूशन लेकर आते हैं कि हमें पता है कि एक प्लेटफॉर्म कर रहा है, तो वी नीड टू डू दिस, लेकिन वो कैसे करना है तो आप मुझे बताएं कि हम किस डायरेक्शन में एक्सप्लोर करें। तो तीनों साइड है, बिजनेस, बैक एंड यानी कि डेवलपमेंट, कोडिंग, फ्रंट एंड जो भी उसकी कोडिंग के सोल्यूशन हो, और थर्ड डिजाइन के हम बना के देते हैं, दूसरे हम रिसर्च करके ब्रिंग करते हैं कि यार मतलब डेवलपर्स जो होते हैं ना उनका काम, डेवलपर्स बहुत बड़ा वो है सिस्टम, तो आपके पास हो सकता है कोई ऐसा डेवलपर काम कर रहा हो जिसने पहले किसी वीडियो प्लेटफॉर्म पे काम ना किया हो, तो आप उसको सजेस्ट करेंगे चीजें कि ये चीज ऐसे करनी है ताकि ही कैन एक्सप्लोर कि इसको कोड कैसे।
तो रियल जॉब में ऐसे होगा। तो अभी आपके पास जो है, वन, आपके फ्रंट एंड की सोल्यूशन हो सकते हैं। सेकंड, अगर आपके फ्रंट एंड सोल्यूशन नहीं है तो यू विल जस्ट लिस्ट डाउन कि इसे हम ऐसे हैंडल करेंगे, और वो समरी सर्च करें ताकि नेटफ्लिक्स कैसे मेक श्योर करता है कि डिफरेंट रीजन्स में हो सकता है उन्होंने हर जगह पे वो बनाए हुए हो, वो जो डाटा सेंटर है। फॉर एग्जांपल, हम जस्ट रैंडमली गिविंग एग्जांपल, तो वी कैन सेट अप अपने प्रोजेक्ट में हाईलाइट कर दो कि हम अपने पाकिस्तान में और ऑल ओवर द प्लेस मुख्तलिफ डाटा सेंटर्स कर सकते हैं टू बी एबल टू डू दिस। वो सोल्यूशन फ्रंट एंड का नहीं है, बट यू डिड मेंशन क्योंकि ये मसला यूजर बार बार बता रहा है। ठीक है, Okay. बस तरीका है बताने का कि अगर आप दिखा नहीं सकते तो आप उसको यहाँ पे बताओगे कि दिस इज समथिंग दैट वी प्लान टू डू एज अ बिजनेस। Yes, सही, ma'am. चले। जी जी और उसके बाद ये यहाँ पे मैं एक मिनट मुझे बस इसकी रीडिंग करनी है कि क्लियर कैटेगरीज एंड रिकमेंडेशंस। अच्छा, ये क्लियर कैटेगरीज एंड रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन ये वो करें, मतलब अपनी प्रेफरेंस पे। अगर कोई बंदा थोड़ा उम्र में बड़ा है, वो स्पेसिफिकली कुछ देख रहा होता है, उसे पसंद नहीं आता, लाइक आई एब्सोल्युटली हेट इट, ये नेटफ्लिक्स मुझे क्यों प्यारा है, ये फजूल बच्चों वाले ड्रामे देखो। अब मैंने जो बताया हुआ, मैंने पिछले सारे ड्रामों में कभी ऐसे देखे, मतलब व्हाई इज ही पुशिंग वॉच इट। तो मुझे मेरी कैटेगरीज और रिकमेंडेशन दिखाओ, तो वो दैट इज समथिंग लाइक, इसको थोड़ा सा क्लियर किया जा सकता है। नीचे दूसरा वाला स्क्रॉल करें, मुझे वो पढ़ना है। जी जी। ये कोई लड़की शड़की नहीं थी मूवीज देखती? मैम मैंने वो उसमें कलेक्ट किया था, लेकिन मुझे ये दो थोड़ा से सही लगे, इस वजह से मैंने इन पर बेस कर दिया पर्सोना। मैं चेंज कौन कर सा? सकता हूँ अगर आप हाँ, जी एक जी थोड़ा सा, सजेस्ट हाँ कर दें। थोड़ा वर्सटाइल करिए। मूवीज का टॉपिक जो उनका है ना, दिस इज जी वेरी वर्सटाइल। इवन मजे की बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा, आपने अभी किसी छोटे बच्चे से बात की है जो 20 से पीछे हो? नो मैम। अगर मुमकिन हो तो आप देखेंगे कि आपकी 3 पर्सोनास बनेंगे और तीनों इतने अलग होंगे कि बात ही नहीं मतलब हो सकती। मतलब उन बच्चों की शो की अजीबो करीब है, and in a very good way. I'm not talking like a very old person, लेकिन वाकई उनकी choices, the way they want to do things is very different. ये 10-10 साल के गैप से भी इतना फर्क पड़ रहा है। तो बस ये, और जेंडर को जो लेकर आए, ये एक आपका प्रोजेक्ट है जो इसके अंदर वी नीड टू शो की सारी, मतलब इट्स फॉर एवरीवन who wants to ओके watch movies। तो अभी ये थोड़ा सा इसमें एक लड़की, मतलब इस दूसरे वाले पर्सोना को या पहले वाले को मेक इट अ वुमेन। मसले उसके सेम हो सकते हैं कुछ, मतलब मूवीज वाले मसलों में जेंडर इतना नहीं होता, लेकिन कभी भी नीड टू हाईलाइट कि खवातीन ने अगर देखना है तो कैसे होगा। एक और चीज है कि यहाँ पे इसके अंदर मुझे ये वाली ऑप्शन नहीं नजर आए। तो ऐसा होता है समीर कि व्हाई एग्जैक्टली वी आर वाचिंग मूवीज एट होम, जी जी क्योंकि हम बाहर जाके नहीं देखना चाहते, या असल में कस्टमर जो का जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि हर इलाके में अवेलेबल नहीं है मूवीज दूर जाके देखना, फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाना दूर दोस्त है। ठीक है, तो उसको जी जी जरा आप वो एक्सप्लोर करो कि हम एक स्टेप पीछे लें कि अब डिजिटल क्यों आ रहा है लोग, तो उसके वो मसले लिखो कि इट इज नॉट कन्वीनियंट टू गो और लुक फॉर मूवीज, वॉच मूवीज या प्लान करना मूवीज का फ्रेंड्स के साथ। तो हाउ वुड डू वी सॉल्व दैट? अच्छा समी, इसमें एक प्रॉब्लम आता है, मैं अभी उसको नहीं देख रही इसलिए मैं पूछूंगी आपसे। आई वाज होपिंग टू वो है ऑनेस्टली। एक तो ये जो असल में मूवीज हम देखते थे आज से 50 साल पहले की बात की जाए तो वो होती थी कि मतलब फ्रेंड्स गए हैं या फिर अच्छा गए मूवी। इवन आज से 20 साल पहले तक भी जो सा है, असल में मूवीज का मकसद क्या था कि जाके देखना या घर में जी जी लाके, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स के साथ कंपनी के साथ देखना, एंजॉय करना। तो अभी वो वाला जी फैक्टर मिसिंग, जी किसी में जी। ये चीज कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ देखना चाहता हूँ मूवीज या कुछ। हम तो करते थे बचपन में। नहीं नहीं, ये चीज किसी ने मतलब ब्रिंग की है कि डिस्कस करते हुए कि दे वांट टू वॉच मूवीज विद देयर फ्रेंड्स? अभी तो नहीं मैम, इसमें तो बात तो नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला। जी सही जी सही, ठीक है, किसी अफसोस की बात है ये, सैड है, लेकिन ठीक है, गुड है। नहीं, मैंने कहा अगर ये होता तो इसका एक अलग से साइड पे चला जाता, पर गुड है। उसके बाद ये स्टूडेंट वाली बात, उस पर फिर 20s वाले बंदे पे लगाएंगे आप, ठीक है। और पर्सनलाइज सजेशंस और शेयर रिकमेंडेशंस विद फ्रेंड्स। और यस, ये रिकमेंडेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, नाइस, ओके, दिस इज रीजनेबल। और ओके, वी गो इन द गुड डायरेक्शन। आगे मुझे यूजीएम दिखाते हैं अपना, सॉरी आपका यूजर जर्नी मैप होगा।
वो दिखाते हैं। मैम मुझे लास्ट टाइम तो मैम ने वो दिया था फीडबैक, ना आपने उसको रिजेक्ट किया था ना मैम खंसा ने, तो इस वजह से मुझे इस पर भी था इशू के आया कि ये इस तरह ही बनाना चाहिए या ना इसको वो जैसे फीडबैक जो सा है, वो फीडबैक था ना, ऐसा होता है कि हम बच्चों की केस स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने में फोकस करते हैं। आपका काम इंटरेस्टिंग था और इट वाज कन्वेइंग द पर्पस। वो क्लास में हम इतनी दफा देख चुके थे एंड एवरीथिंग, सो दैट वाज गुड एंड एक्चुअली वो काफी हायरिंग मैनेजर्स को भी निकाल जाएगा, ठीक है, अच्छा क्योंकि दे वांट जी टू लुक फॉर समथिंग दैट इज स्मूथ एंड एवरीथिंग। लेकिन व्हाट्स द बेस्ट वे, वो उस पे कभी कभी हमें रिविजिट करना पड़ता है। तो सानिया का फीडबैक फॉर अ फर्स्ट पर्सन गलत नहीं था। तो आई विल से कि कुछ बंदे जिनको नहीं पता कि यूएक्स क्या होता है, वो आके देखेंगे आपका काम, और अगर आपका काम असल यूएक्स डिजाइनर जाके देखेगा एक पॉइंट पे, मतलब जब स्टेप होते हैं ना, पहले हायरिंग मैनेजर देखता है, फिर उसके बाद एक सीटीओ देखता है या फिर कोई टीम मैनेजर देखता है, उसके बाद यूएक्स का बंदा कोई टीम में होगा डिजाइन वाला, वो देखेगा। वो बंदा हो सकता है आपका काम के कि इसने ये ठीक नहीं बनाया हुआ, इट इज नॉट कन्वेइंग द पर्पस, ठीक है। तो जी वो जी पॉइंट ये है कि कुछ चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू इज के यूजीएम को ये आप दिखा दो कि ये इसका प्रोसेस है, हाईलाइट कर दो कि दिस एट दिस पॉइंट वी आर सर्विंग, और नीचे वो पूरा टेबल बना दो। टेबल कौन सा है असल में, यूजर जर्नी मैप कौन सा है ना, ये यहाँ से भी बियॉन्ड यूज होता है। आपने कोर्सेज प्लान होते हुए कभी देखे हैं तो उसके लिए भी यूजर जर्नी मैप्स बनते हैं। लाइक वो एक ब्लू प्रिंट होता है, उसका एडवांस वर्जन होता है। तो वो एक इतना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो सानिया का फॉर्मेट, वो फीडबैक गलत नहीं था। हमारा फीडबैक इसलिए अच्छा था कि वो उस सेंस में था कि ये दिस पर्सन इज गेटिंग क्रिएटिव एंड ट्राइंग टू कन्वे द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज। तो हम मतलब 2 इंटरव्यू वो निकाल जाएगा, लेकिन थर्ड इंटरव्यू के लिए वो यू प्रोबेबली नीड द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और ऑनेस्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैन नेवर गो रॉन्ग। यानी अगर आप उस पर क्रिएटिव नहीं होते तो एटलीस्ट जो वो हमारा बेसिक है वो दैट दैट शुड बी। तो आप इसको ऐसे करो, एक मिनट रुको, मुझे ये देखने देना। इसका बेस का क्या है, एक्शन करता है, फिर उसकी व्हाट इज फीलिंग। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। उसके इस वाली ये जो लाइन वाला सेटअप है ना, हाँ ठीक है, बस इसको असल टेबल इस दफा आप पूरा टेबल वाला शुरू कीजिए। आई डिड ओके मैम सानिया का फीडबैक देख के कि लाइक वी प्रोबेबली लाइक इसके अंदर अभी ये छोटा सा लग रहा है मसला। दूसरा प्रॉब्लम जो जी जी मेक इट बिग। अभी ये केस स्टडी कराती है, मेक इट बिग। जैसे अभी उसका ब्रेक डाउन किया कि इसमें ज्यादा से स्टेप्स होने चाहिए। तो अभी आपका तो स्क्रैच से बन रहा है ये प्रोजेक्ट, तो इसका होगा क्या कहते हैं, मतलब यूजर जर्नी मैप होगा तो डिटेल में उसको करें। ओपन ब्राउजर फाइन एंटरटेनमेंट। अच्छा इसको, हाँ एक और चीज होती है समी, वो जो थोड़ा सा ना अपने यूजर जर्नी मैप को एक स्टेप पीछे लेके जाना है, सिर्फ ऐप से रिलेटेड नहीं बनाना। यही कि हम मतलब यूज आजकल देखना, आपके पीछे बहुत शोर है, मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड यस मैम हाँ जी, तो उसके अंदर जो है ना, इसको एक स्टेप पीछे लेके जाओ। हमारा जो यूजर जर्नी मैप होता है, जब भी यूजर जर्नी मैप समझो, कस्टमर जर्नी मैप की बच्चों बात नहीं हो रही, जो भी यूजर जर्नी मैप बना रहा है स्क्रैच से, जिसका प्रोजेक्ट है, यानी एप्स बनने से पहले, सोल्यूशन बनने से पहले हम देख रहे हैं कि उसको क्या मसला है। तो वो मसला जो है ना, वो ऐप से रिलेटेड सारे नहीं होने चाहिए। नहीं तो ऐसा लगता है कि अच्छा किसी को नेटफ्लिक्स नहीं पसंद आ रहा तो हम चाह रहे हैं कि हम अपनी ऐप बना दें। वी डोंट वांट टू डू दैट। हम असल में उसको बहुत बड़ा मसला हल करना चाह रहे हैं कि एक पर्सन है, ही वांट्स टू लुक फॉर द मूवीज, वो कहाँ कहाँ देखता है। तो वो उसको ऑप्शन एक्सप्लोर करें कि अगर उसके लिए कितना मुश्किल है असल में जाके सिनेमा में मूवी देखना, और उसमें क्या क्या मसले हैं, और सिनेमा के जी अलावा जी कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो अगर उसमें कहीं गैदरिंग करके या मूवी लेना आजकल कितना मुश्किल है,
तो आप उन स्टेप्स को एक्सप्लोर करके अपना स्टेप करेंगे कि वो किन ऑप्शन से जाके फिर पहुंचता है कि उसको जो ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज बाद में आते हैं, पहले कि ही एक्सप्लोर्स देयर, फिर उसके बाद वो ये करता है। देन अगर उसको ऑनलाइन मिल जाए तो देन व्हाट ही डज देयर, और उसके बाद उसको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, आप व्हाट ही फील्स जब आफ्टर वो किसी रिसोर्स के मतलब अपने दोनों पर्सोनल्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि कोई बंदा जाके एक्चुअल अगर मूवीज में जाके देख रहा है तो हाउ हार्ड इज दैट जर्नी टू गो टू सिनेमा एंड व्हाई ही नीड्स अ डिजिटल सॉल्यूशन। और उसके बाद दूसरे बंदे का कर दें कि इफ ही वांट्स टू प्लान वाचिंग अ मूवी और डू समथिंग, तो उसके लिए डिजिटल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना एंड टू हैव अ रिलैक्स टाइम और अ वीकेंड, हाउ हार्ड इट इज in regard Yes, ma'am. outside Netflix and these platforms, ठीक है ना। तो वो कभी भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हमारा ये फ्लो नेटफ्लिक्स पे है या मतलब एग्जिस्टिंग ऐप पे है। तो इसको टेबल बना Okay. दीजिए, आगे ले जाइएगा। ठीक है, और आगे ले जाए। यूजर नीड्स टू विजिट मल्टीपल साइट्स, ठीक है। 3 प्लेटफॉर्म्स की ये मसले हैं, नेट शोज इन वन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, हम फिर भी सारी चीजें नहीं ऑफर कर सकते समी, तो हमारे पास उसका क्या सोल्यूशन होगा, कुछ सोचा? कैसे यानी मैम? मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया की हर चीज हम अपने प्लेटफॉर्म पे कर दें, क्योंकि कुछ जी जी कंपनीज के लाइसेंस एक्सपायर हुए होते हैं, कुछ के साथ सब्सक्रिप्शन लेना करना महंगा होता है। तो व्हाट डू वी जी डू? जी यस मैम, हम तो जो हमें यूजर्स मिलते हैं उनके जो पेन पॉइंट्स हैं हम तो उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम, जितने मींस के हमें नहीं, पेन पॉइंट्स अभी हैं। जी जी ये अगर पॉइंट को लेकर आता है कि वो आपने लिखा है नेट मूवी नेस्ट ऑफर्स ऑल मूवीज एंड शोज इन वन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म, ऐसा यस है मैम, कि ये इसमें मुमकिन ही नहीं है, अच्छा, ये जी मुमकिन जी नहीं है। अभी फ्रेंड्स जो सा है जैसे, वो नेटफ्लिक्स से हटा दिया है उन्होंने, क्योंकि वो जी उनकी जी कॉस्ट से बाहर हो गया। जी वो जी जो भी सब्सक्राइब जो जो सॉफ्टवेयर आपने देखना है कि ये कंपनीज जो मूवीज हमें आगे सब्सक्राइब के लिए देती हैं, वो खुद कैसे कर रही हैं, तो वो उनको पे कर रही होती है कंपनीज को, और वो सारा कुछ। तो वो एक काफी कॉस्टली प्रोसेस होता है फॉर फेमस शोज। तो आपने इसमें आपने कभी प्राइम एक्सप्लोर किया? प्राइम वीडियो, यस मैम। उसके अंदर एक ऑप्शन है ये वाला कि कुछ प्लेटफॉर्म कुछ वीडियोज चीजें जो चल रही हैं जो उनके लिए अवेलेबल, जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे पिछले 10-15 साल की जो मूवीज हैं वो इतनी महंगी नहीं है, हम उनके साथ वो मतलब कंपनी से वट एवर करके उसको अपने प्लेटफॉर्म पे ऑफर कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपने ऑफर ये रीड करना है कि हाउ नेटफ्लिक्स वर्क, यानी वो मूवीज कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, उनको फायदा कैसे होता है, ताकि बिजनेस मॉडल उनको आपको समझ आए। देयर आर प्लेंटी ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट, उससे आपको काफी मैम सजेशंस मिलेंगे। जी इसमें एक पॉइंट मैं बोलूं, हाँ नेटफ्लिक्स हाँ, तो एक बहुत जी जी नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो तो मींस के जो मूवीज रिलीज नहीं होती ओटीटी प्लेटफॉर्म की वो भी इस पर मतलब कि वो पब्लिश होती हैं उस एग्जैक्टली। वो। जी जी आप उसका मॉडल पढ़ोगे ना तो आपको सिर्फ ये आइडिया हो जाएगा कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। यस मैम। मतलब ये नहीं है कि वो हमने सारा करना है, ऑफ कोर्स वी कैन डू एवरीथिंग। होता ही है कि जब हम कोई चीज आइडिया प्रपोज करते हैं तो फिर आपको पता होगा कि हम एमवीपी शुरू की प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं एटलीस्ट उसमें ये चीजें कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो यस बिजनेस मैम। मॉडल्स पढ़ना दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनीज के इस तरह की सिचुएशन में इसलिए जरूरी है। तो ये तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी मूवीज नेक्स्ट ऑफर ऑल मूवीज है ये, आप इसको थोड़ा सा वो वाला लेके जाएं कि जितनी हम उनको ऑफर कर सकते हैं वी विल डू दैट, और बाकी दे विल बी एबल टू परचेज। वो जो जिस तरह मूवी क्या कहते हैं प्राइम करता है कि आप उसको रेंट यस कर, मैम। तो मतलब हम यस उनको ऑफर कर सकते हैं उनके अपने खर्चे पे और सब्सक्रिप्शन से बाहर, ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक जगह पे उन्हें मिल जाए। जी जी ठीक है, और इसमें भी मैम इशू उसको भी इजी यही करना था। है, उसको भी इजी बनाना है। जी जो जी प्राइम है ना, उसमें वो चीजें ढूंढना आसान नहीं है, मतलब उसको रेंट करना। जी तो वी विल मेक इट स्मूथ कि वो सर्च करें तो हमेशा उनको रिजल्ट आए, फिल्टर में उनके पास कंट्रोल हो, वो बात की सोल्यूशन है, बट वी मेक इट मोर इजियर। सॉरी, आप कंटिन्यू करें, क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे यस मैम। मैं थे? जी जी सॉरी मैं बात भूल गया क्या कहने लगा था। सॉरी, चलो नेक्स्ट आएगा तो मैं बता दूंगा। सही है, एड फ्री को हाईलाइट करना।
हाँ जी, यही पॉइंट था मैम। मैंने ये इसमें जो था ना, मैं इसको पूरे प्रोजेक्ट को एलेबोरेट करूँ अगर, तो वो ये था कि इसमें एड्स होंगे ही होंगे, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं वो एड फ्री होंगे, क्योंकि इसके ओके। अलावा तो इसका बिजनेस प्लान, जी जी, इसके अलावा तो इसका बिजनेस प्लान नहीं कोई मीन्स के समझ आता। मतलब हम इसकी एक फ्री टियर भी बना रहे हैं जी ताकि जी कोई अगर एड्स बर्दाश्त कर सकता है, जी जी अच्छे एड्स, मतलब अच्छे एड्स, वही मेक टू शेयर, जी जी मेक श्योर कि वो अच्छे हों ताकि उसको मोस्ट पीपल कैन एक्सेस। ओके, दैट्स स्वीट। फिर ऊपर जो पेन पॉइंट्स हैं, यू नो एक्चुअली ये ऊपर से जो स्टेप होगा ना यूजर जर्नी मैप में, उसमें एक स्टेप आप और हाईलाइट कर सकते हो। वो पता है क्या है कि जो जी उनका टीवी पे बैठ के देखना इज वेरी, यानी कि वो आप देखें वो कितना ऑब्सलीट हो गया प्रोसेस। पहले हम बचपन में देखते होते थे टीवी पे इकट्ठे होके कोई चीज, तो अभी अगर somebody wants to do something they should be able to do it on their Bamboo file। वो किसी यूजर जर्नी मैप में ये स्टेप, बट साउंड्स लाइक अ गुड प्लान दिस वन। हम मतलब पाकिस्तानियों को प्लेटफॉर्म पे तभी ला सकते हैं या उसकी क्रैक कोड हो या उसका फ्री टीयर हो। दिस इज गुड। यस मैम। आगे ले जी जी जाएंगे। अभी तक आपने कम्पिटिटिव एनालिसिस पे कोई काम किया? यस मैम। ये दोनों अलग है, डिज्नी एंड हॉटस्टार? डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ये एक ही प्लेटफॉर्म का नाम है हॉटस्टार? जी जी, एक ही, जी जी, एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाती हैं दोनों चीजें। ठीक है। हाँ वाकई कंपटीशन तो होता है। डिज्नी पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मतलब जब ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करे तो अच्छी बात है, वैसे ढूंढनी हो मूवी तो फिर बुरी बात है। अच्छा इसमें और भी डालें, इसको डालें, अच्छा वो एक और है, यानी ये तीनों ना एक ही तरह के कंटेंट को हैंडल करते हैं। बच्चे वो जो है, मुझे बिल्कुल भूल गया, मतलब दूसरी कंट्री, एशियन कंट्रीज का कोई चैनल भी बीच में डालें ताकि मतलब इसमें वी कैन, जब हम उनको एवरीथिंग मेंशन कर रहे हैं तो वी नीड टू बी वर्सटाइल इन द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के। ये भी सारे ये इंग्लिश फोकस हैं, ये तीनों ये अमेरिका के हैं ना सारे, तो वी नीड टू जी। इन समथिंग दैट इज फ्रॉम एशिया। तो एशियन प्लेटफॉर्म कौन सा है? जियो हॉटस्टार डिफरेंट है, लेकिन अगर ब्लू? पाकिस्तानी देखा जाए तो वो तमाशा है। जी जी। अच्छा ठीक हाँ, है। पाकिस्तानी हाँ मतलब क्या तमाशा उन एक चीजों, फेमस है जी। जी वो जी। तमाशा इंडियन पाकिस्तान। नहीं, तमाशा इंडियन नहीं जियो, जियो हॉटस्टार, जियो जो है ना वो है इंडियन। है? अच्छा ठीक है, मतलब ये कि थोड़ी वैरायटी लाएं, ये कंपटीशन सारा अमेरिकन है। तो अभी हम बहुत बड़ी चीजों से कम्पीट कर रहे हैं, तो इंस्टेड वी वांट टू मेक इट वर्सटाइल के लोग अभी भी इतने ऑप्शन है, यानी कि वी नीड टू प्रपोज द आइडिया इन अ वे कि अगर ये इतने बड़े जायंट्स नेटफ्लिक्स अमेजोन हैं तो बाकी सोल्यूशन फिर भी क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज लैक समथिंग एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट। तो इसको थोड़ा सा वर्सटाइल करें, ठीक है? ओके तो नीचे नीचे ओके। ले जाएं। और हाँ ये हर एक इसके कॉलम को अलग करें। अभी ना ये क्लियर नहीं है कि ये थ्रेड कौन सा है और सारा, तो इनको सेपरेट करें कि इसका थ्रेड क्या है, पर्टिकुलरली इसका क्या है, और अपॉर्चुनिटीज नेटफ्लिक्स के साथ क्या है और उसके अंदर क्या है, मतलब इन तीनों की सेपरेट करें। ये इकट्ठा करने से ऐसे लग रहा है कि अभी हम इनको एक तरह से देख रहे हैं। अगर नेटफ्लिक्स और अमेजोन एक ही मार्केट में को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब आप उसमें कोई डिटेल जरूर है कि एक चीज दूसरे से किसी तरह बेहतर है। तो वी नीड टू फाइंड दैट पार्ट। सही है। ओके ओके। तो इनको अलग अलग सबके बेस ये चीजें अलग रखेंगे। बिजनेस प्लान भी आपने बना दिया है, गुड। रेवेन्यू मॉडल, हाँ वो आपने बताया कि एक एड के बगैर, और हाँ वैसे आप इसकी बात से ये भी बहुत ट्रेंडिंग आ रहा है। मैं सोच रही थी ये इंस्टाग्राम पे कभी गलत लिंक कोई खोल दो तो एक चीज आ जाती है, ये वीडियो देखो और उसके बाद पता नहीं क्या करो। इतनी वीडियो, वो जो एप्स डाउनलोड करवाते हैं और वो सारे जो एड्स बने हुए होते हैं, तो मैंने कहा ये लोग वैसे मॉडल तो इतना गलत नहीं है, लोग वाकई डाउनलोड करते हैं और वो 25 चैप्टर पहले जाके पढ़ते हैं उन नॉवेल्स के, और वो छोटी छोटी वीडियोज है उनको देखते हैं। तो मतलब वाई आर वी नॉट इंटीग्रेटिंग इट? तो लाइक एक चीज ट्रेंडिंग है और पीपल यूज दैट, और पीपल फ्री के चक्कर में कुछ भी करते हैं, तो वी कैन डू दैट। एक्चुअली दिस इज अमेजिंग, दिस इज गुड। लाइक फॉर मी, अभी देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होकर कैसा लगता है। एज अ प्रपोजल इट साउंड्स गुड। अर्निंग स्ट्रेटजी थ्रू यूजर प्लान, अर्निंग मॉडल, हाँ एड से भी ठीक है। पार्टनरशिप्स फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट, ओके नीचे ले जाएं। बजट फ्रेंडली एंटरटेनमेंट, एक मिनट वो मुझे ऊपर पढ़ना। देखा और आपने कर रखा।
नहीं मुझे तो वांदा से गया था, ठीक है। फैमिलीज अकाउंट, ठीक है, शेयर्ड अकाउंट जबरदस्त, ठीक है, सो फार लुक्स गुड समी। आगे ले जाओ। और दूसरा मैम मैं ये पूछना था कि ये जो आपने जो हमें असाइनमेंट्स दिए हैं हमें वही बनानी है, कंप्लीट केस स्टडी बनानी है? ऐसा है कि वो कम से कम रिक्वायरमेंट है जो हम इस क्लास में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस मीन हिसाब से मैंने यूएक्स कंप्लीट कर लिया है करीबन सारा ही। अब मैंने स्टेप्स आपने, अच्छा तो वैसे यूआई ऐसा भी। होता है कि हमारे पास एक महीने के अंदर कम से कम हमें वो चाहिए मुझे 10-12 असाइनमेंट्स बननी है, ठीक है। जी जी। अब उसके अंदर आपके केस स्टडी है, आपको इस पे जॉब ढूंढनी है, तो वी इनकरेज स्टूडेंट कि आप बाकी के स्टेप्स भी मिस नहीं करें। तो वो सारी वायर जी फ्रेम अगर हमने नहीं रिक्वेस्ट किए तो कोई नहीं है, आपने जाके वायर फ्रेम्स बनाने हैं, आपने जी क्यों जी। बनाने हैं उसको जस्टिफाई भी करता है। और अगर वायर फ्रेम नहीं बनाए किसी ने तो भी उसके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि व्हाई दे आर नॉट मेकिंग द वायर फ्रेम्स, यानी रीजन, मतलब उसको एक्सप्लोर करके एंड यू हैव टू डू दैट। तो अभी गुड है, आपने बनाए हैं तो जबरदस्त है। मैंने तो हाई इससे फिडेलिटी भी बना सही है, इसको हम मैंने टेस्ट तो बाद जी में कर सकते हैं, इसको हम जी टेस्ट जी बाद में कर सकते हैं। आप मेरे साथ एक दफा उनके, मतलब अभी बाकी बच्चों दोनों को काम रहता है, जी आई जी कैन सी कि यू आर गोइंग इन जी। राइट डायरेक्शन, बाकी गुड और एक जबरदस्त लास्ट है लास्ट चीज जी जी। पूछनी थी मुझे। मुझे इसमें था कि ये एक जैसे ये हम इसमें मैं आ गया था कि सॉरी डेस्कटॉप पे, तो हम्म, इसकी मुझे इसके क्वेश्चन से कि इसमें हमें टेक्स्ट साइज जो है वो जैसे हम अब उसमें रख रहे हैं वही चीज़ इसमें रखें, और इसकी जो टेक्स्ट फील्ड है उसका 48 ही हम उसमें साइज रख रहे थे या 42 राउंड अबाउट रख रहे हैं, तो वही हम्म। चीज़ें इसमें रखनी है या इसमें उनसे बड़ी होंगी? सॉरी इस चीज़ों का था तो थोड़ा ऐसा मुझे होता इशू। है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन कौन सा होता है समय, उसके अंदर जी जी ऐसा है कि हमारे पास कुछ लिमिट्स हैं जो हम नहीं क्रॉस कर सकते, जैसे कि सॉरी थोड़ा सा एक साइंस समझे, हमारे हाथ में मोबाइल होता है तो हमारे 1 फुट के अंदर अंदर रख के हम उसे यूज कर रहे होते हैं, 12 इंच के अंदर। उसके अंदर अगर कोई फॉन्ट आपने यूज किया है, लेट्स से इंटर यूज किया है और वो 14 साइज पे है, तो वो रीडेबल है, तो वो गुड है, चलेगा, क्योंकि वो 12 इंच के अंदर रहना है मोबाइल। वो इतनी छोटी स्क्रीन है कि किसी ने 2 फुट दूर रख के नहीं यूज करना, ठीक है। यस मैम। अब लेकिन लैपटॉप पे हम जाएंगे तो हमारे पास जो टाइपोग्राफी है वो बड़ी चाहिए हमें। हमें 18 ओके। इंच दूर होता है कम से कम, तो हमारा जो मोबाइल है, सॉरी सर जी लैपटॉप है, लैपटॉप। 18 इंच मतलब जी 1.5 से 2 फुट दूर होता है, डिपेंडिंग कि आप किस वर्किंग कंडीशन में है। तो 18 से लेकर एटलीस्ट 18 इंच तो नॉर्मल है, मीनिंग कि 14 अगर मर के काम कर रहा है मोबाइल पे तो एटलीस्ट 16 चाहिए होगा हमें लैपटॉप पे। तो एक मैंने पूरी यस वीडियो अभी बनाई है पिछले वीक की टाइपोग्राफी पे, तो उसके अंदर हमने देखा है कि मोबाइल की टाइपोग्राफी और रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी में आपस में क्या डिफरेंस है, वो उधर चैनल पे लगा दी है मैंने टाइपोग्राफी पे पूरी वीडियो, कलर्स पे भी एक बनाती थी और उस पे भी, ताकि एक ही जगह पे हो। तो उसके अंदर यू विल बी एबल टू, और डिटेल में देख लेंगे क्योंकि आप आगे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दैट। अदरवाइज ये चीज आपने कंसिडर करनी है कि टाइपोग्राफी थोड़ी सी बड़ी होती है, अब थोड़ी सी बड़ी में हमारे डिजाइन पे डिपेंड करता है, दूसरी चीज की हेडिंग कितनी बड़ी चाहिए। तो हमने अगर मोबाइल में रेंज थी कि 30 से 40 के दरमियान हमें हेडिंग चाहिए जो यस। H1 है, लेकिन लैपटॉप के ऊपर इतनी ज्यादा जगह है तो हम बाकी जगह पे क्या डालेंगे। तो अगर आपके पास ज्यादा सा कंटेंट है तो आप वो, आपकी 32, 33, 34, 41, 42, 43 ये साइज ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप लैंडिंग पेजेस को देखो तो आप वो, उनकी टाइपोग्राफी का स्केल अलग होगा क्योंकि उसमें और बड़ा बड़ा टेक्स्ट है। तो आपने एक प्लेटफॉर्म सर्च करना है अवार्ड्स, ADDARDS, उसमें मार्केटिंग पेजेस आप देखोगे इतनी बड़ी बड़ी टाइपोग्राफी उन्होंने यूज की है, 120 साइज की उन्होंने हेडिंग यूज की हुई है। तो अब यस वो उधर पर्पस पूरा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन को देखें जहाँ पे आप मूवीज का सर्च करवा रहे हैं, उस पे आप हेडिंग 120 साइज की रखेंगे तो बाकी स्क्रीन आधी खर्च हो जाएगी, ठीक है। मैम। तो ये डिसीजन आपने यूं लेना है कि प्लेटफॉर्म के अंदर में, लेट्स से कि आप एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट हमेशा ऐसे करते हैं कि आप देखो कि अच्छा मेरे ख्याल में 24 होनी चाहिए, लगाई 24, 100% जूम करके देखो मुझे क्या मुझे नजर आ रही है। एक मिनट रुकिएगा, इतने में मलाइका शेयर करो स्क्रीन, इतने में रेडी करो। तो आपने देखना 24, अगर मैं बड़ा करूं 40, ओके दिस लुक्स गुड। अगर मैं इसे 50 कर दूं, 50 पे इट विल स्टार्ट लुकिंग बैड, 64 पे वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। तो आपको मिलेगी रेंज की 40 से 50 के दरमियान रखनी है मैंने, मतलब जिस तरह करके आप उसको स्केल को एक्सपेरिमेंट कर लो और उसके बाद एक अंदाज स्केल बना लो
तो हमारे पास वो जो है ना टाइपोग्राफी के लिए 3 लेवल होते हैं जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, हमारे वेबसाइट पे अलग होंगे, हमारे टैब के लिए अलग हो सकता है। टैब और मोबाइल के लिए कुछ लोग सेम भी यूज करते हैं, लेकिन अगर हो तो एटलीस्ट आप लोग अपने प्रोजेक्ट में 3 स्केल अलग अलग बनाएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो और अलग वायर अलग। फ्रेम भी सबके अलग अलग बनेंगे? हाँ जी, और जिससे आपने पहले मोबाइल का डिजाइन करना है, अच्छा नहीं, पहले जी मोबाइल जी, पहले डिजाइन करो, मोबाइल का किया मैंने। टैब, और उसके बाद उस पे जाके वेब पे करना है। ये मोबाइल फर्स्ट आपकी पिच होगी अपने काम में। तो बाकी बहुत जी दो जी। काम देख के खुशी हुई है, इट्स गुड। और आप आगे काम कर रहे हो, ये आई एम वो बचपन में आई डिडंट यूज्ड टू लाइक दोस टीचर्स जिनको पसंद आता था कि किसी ने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, क्योंकि you know for a lot of reasons, but now I am old enough to like those things so I like it कि आपने ज्यादा काम किया हुआ है, good। क्योंकि मेरे पास टाइम की वो है, तो आई एम सीइंग कि आपको महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए, गुड जॉब। ठीक है मलाइका, प्लीज रिप्रेजेंट योर वर्क। ओके मैम। मैम जो पहला पर्सन है वो आयशा खान है और ये स्टूडेंट लर्नर हैं और जो है इनकी लोकेशन है मुल्तान की। एजुकेशन इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं एफएससी और टीच स्किल्स इनकी हैं बेसिक मोबाइल लैपटॉप यूज़ बिगनर इन ऑनलाइन कोर्सेज और मलाइका, इनके गोल हैं। मलाइका, जी मलाइका मैम। बच्चे, आप सारा रीड नहीं करो, आप मुझे ऐसे प्रेजेंट करके, जैसे हम लोग समरी करके बताते हैं कि ये वहां से हैं, इनको ये मसले हैं, ठीक है, ऐसे करके समरी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस भी है ये, तो इसको 30 सेकंड के अंदर समराइज करके बता दीजिए, ठीक है। जी मैम, मुझे लगा इसका सारा ना इंट्रोडक्शन करवाना है। ओके, मैं करवा देती और हूँ। और अपनी इनका जो है वो डिजिटल स्किल्स इम्प्रूव करने, डिजाइनिंग एमएस और इसके बाद मोटिवेशन को अपने। आपकी आवाज कट गई है, 1 मिनट रुकिएगा मलाइका, मैं ये रीड करके इसका फीडबैक देती हूँ आपको, ताकि हम दोबारा से आपकी स्क्रीन स्टॉप ना करवाएं, ठीक है। ठीक है मलाइका, हाँ जी। तो ऐसा है कि आपने ये जो पर्सोना बनाया डिजी स्किल का, इसके अंदर आपका अभी ये कोर्सेज ओरिएंटेड जाता है, एंड वी डोंट वांट टू डू दिस। आपने इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें, अब जैसे ये जुमला है, इम्प्रूव डिजी स्किल लाइक ग्राफ, सॉरी आई एम गोइंग टू म्यूट यू, ताकि आप हाँ बस म्यूट हो गया। आपकी आवाज बहुत कट रही है, तो हम टाइम बचाने के लिए हम जैसे पहले पर्सोना पे भी लेके जाएं, दूसरे पे नहीं, पहला ही ऊपर लेके जाएं। ये कोर्सेज ओरिएंटेड है, कोर्सेज ओरिएंटेड ना करें, प्रॉब्लम ओरिएंटेड करें। कोर्स सीखना मसला नहीं है, इससे आके चीज करना, तो आप इसको यूं करें। देखिए आप लोग अभी यहाँ पे आए थे, तो आप सबने क्या, सबको शुरू से पता था कि आपने यूएस का कोर्स करना है? नो, पाकिस्तान में यही तो मसला है कि 80% बच्चों को पता ही नहीं है उन्होंने क्या कोर्स करना है। वन जो देखते हैं कि अच्छा वो फलां बंदे ने यूएस का कोर्स किया हुआ है, आओ हम भी कर लेते हैं, उसकी अच्छी जॉब लगी हुई है। दूसरा, आप लोग कहते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी के लिए मेरा यूनिवर्सिटी का ये सारा काम कर लिया, अभी मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया था, मुझे अच्छा लगा, वो कोर्स कर लेते हैं। ये 10% के वो लोग हो गए। बाकी जो 80% लोग हैं, उनको ये होता है कि मुझे जरूरत है, क्या करूं अब मैं। फिर जाते हैं, उनको कहते हैं सबसे आसान कोर्स कौन सा है, मेरी ये स्किल्स है, मुझे कौन सा करना चाहिए, और वो आपको कुछ कोर्स बताते हैं, आप वो कर लेते हैं। लिटरली 80% लोग ये करते हैं। तो आप अपना गोल्स को उधर ओरिएंटेड रखें कि पाकिस्तानी बंदा है ना, ये बच्ची है, तो इसको नहीं पता इसने क्या करना है कोर्स, तो एक पर्सोना उस बेस पे बनाए कि मतलब हाउ वी, हम उसकी कैसे हेल्प करेंगे फॉर समवन जिसको नहीं पता उसने क्या करना है। उसने जरूरी नहीं ग्राफिक डिजाइन और एमएस वर्ड करना, उसने एक कोर्स करना है और उस कोर्स का एक्सपीरियंस हमने अच्छा बनाना है। अगर हम कोर्स ओरिएंटेड करेंगे तो बच्चे, हमें कोर्स बनाना पड़ेगा उस मसलों को हल करने के लिए, वो हम नहीं कर सकते। यस मैम। जी मैम मैंने ना एक का बनाया है ना, तो इसीलिए जो मतलब वो काम कर रहे थे, तो वो ही मैंने इसमें ऐड किया है। तो बाकी जो हाँ स्किल्स हैं वो बहुत सी हैं उसमें। हाँ जी हाँ, मैम। तो कोर्स स्किल इंडिपेंडेंट कर दो जी कि जी। आप लिखो कि वो कोर्सेज करना चाहती है एंड शी इज नॉट श्योर। एक पर्सोना उस सेंस में बनाओ, तो उसे नहीं पता, तो शी वांट्स द गाइडेंस प्रॉपर, ताकि उसको पता हो कि क्या चीज है।
उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग वगैरह, ठीक है, दिस इज गुड। तो बेसिक्स फ्रीलांस, आप फिर ये कोर्स ओरिएंटेड जुमला हो गया कि लर्न फ्रीलांसिंग बेसिस। तो आप सिर्फ लिखो कि शी वांट्स टू लर्न फ्रीलांसिंग। अब वो फ्रीलांसिंग कैसे सीखनी, प्रैक्टिस करनी, वो सारा वो हम उसको गाइड करेंगे कि दैट्स आवर गोल। गोल में है ना, तो बस वो है। उसके बाद ये भी अगला, ठीक है, बिल्ड अ पोर्टफोलियो, ठीक है। और मोटिवेशन को पहले मैं फ्रस्ट्रेशन देखूँ, वेबसाइट ले बच्चे, ये फ्रस्ट्रेशन यूआई से रिलेटेड, अगेन सारे बच्चों के काम में जो यूआई से रिलेटेड है वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और उसमें जाएंगे। आपने लेआउट को क्यों नहीं करना, आपने कहना है कि वेबसाइट कंफ्यूजिंग है, वो यूएक्स का मसला है। अगर हम लिखेंगे लेआउट कंफ्यूजिंग है तो वो यूआई का मसला है। और यूआई के बारे में हम अपना फीडबैक ऐसे यूजर से नहीं लेते, क्योंकि इट मीन्स कि वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि मुझे ऑरेंज रंग नहीं पसंद, मुझे ये फॉन्ट नहीं पसंद, जी ठीक है। मैम, तो इसमें हम, मुझे काफी जी हाँ हाँ, तो आप उसको यूएक्स रिलेटेड, मतलब जुमले इंप्रूव करने हैं मलाइका, मतलब आपने बातें ठीक लिखी हुई हैं, इसको वीडियो ये रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा एक दफा, और इसको जुमले इंप्रूव करने हैं ताकि यूएक्स रिलेटेड बने। तो वेबसाइट जो सही है, इट इज जी मैम। क्लटर्ड एंड कंफ्यूजिंग, लेआउट को बीच में से स्किप कर देंगे, यूआई वाला पार्ट को। और कोर्सेज जो से हैं, इंटरनेट लो हो तो भी लोड नहीं होते, और मोबाइल के ऊपर प्लेटफॉर्म अच्छा रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप मतलब वो वर्डिंग यूज करें कि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो सी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि मोबाइल पे ये प्लेटफॉर्म चल सके। और उसके बाद नेविगेशन, ओके, नेविगेशन वाला पार्ट यहाँ जा सकता है। मोटिवेशन, अच्छा बाकी चीजें ठीक है। अगला पर्सोना दिखाएं। अब आप लोग याद करें कि आप लोग यहाँ पे कोर्स करने आए थे, तो आप में से कुछ बच्चे थे जिनको ये भी नहीं पता था कि उनको कौन सा लैपटॉप चाहिए। तो ये गाइडेंस अब इतनी मजबूत, मतलब पाकिस्तान में मसला है, एवरीवन इज ट्राइंग टू डू करियर चेंज एंड स्टफ एंड लर्न ऑनलाइन स्किल्स एंड एवरीथिंग। तो देयर शुड बी गाइडेंस ऑन दैट कि कौन सा चाहिए, ठीक है, कि लैपटॉप कौन सा होना चाहिए, या इससे पहले मेरे पास कौन सी चीज होनी चाहिए तो मेरे मतलब हो जाएगा गुजारा, कब तक हो जाएगा गुजारा एंड एवरीथिंग। मुझे दूसरा पर्सोना दिखाएं मलाइका। We will wait for Malaika to for 1 minute. मलाइका, आप दोबारा शेयर कर सकेंगी? जी मैम, मैं करती हूँ। जी समय। मैम सॉरी, मैंने कहा जब तक उसकी वो ज्वाइनिंग नहीं होती मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ। मैम मैं सच में ये चाहता हूँ कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करूँ डिज़ाइनिंग में, तो क्या किसी और प्लेटफॉर्म फ्रेमर वगैरह इस तरह कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट के तौर सिर्फ पे? हम सिर्फ डिजाइन पे काम करवा रहे हैं। तो आप ऐसे करें अपना, असल में ना फिग्मा अब इंडस्ट्री में जॉब डिस्क्रिप्शंस में होता है। तो मैं आपको पता है क्या सजेस्ट करूंगी, आप वेरिएबल एक्सप्लोर करो फिग्मा में अपने प्रोजेक्ट में, उस साइट से वो इस्तेमाल करो। ओके मैम। यानी फिग्मा को एडवांस यूज में सीखो पहले। अच्छा, दूसरे प्लेटफॉर्म वाली बात है तो उसमें मीरो को यूज करो वायर फ्रेमिंग के लिए, ठीक ओके है। मैम। जो लाने पड़ेंगे इधर, या मतलब कोई एक्टिविटी कर लो उस पे, या रिसर्च एनालाइज, या कोई मतलब उस पर प्रैक्टिस कर लो, कोई एक दो असाइनमेंट्स करके। यानी अब जैसे यूजर जर्नी मैप बनाना है आपने, तो ट्राई करो कि उस पर कंपाइल कर लो बड़ा सा करके, वट एवर, लाइक मीरो प्रैक्टिस करना चाहिए, वो जॉब रिक्वायरमेंट्स में होता है। उसके अलावा जो फ्रेमर वगैरह है, ये नो कोड वाला है, उसको यहाँ पे हम मतलब आपको बोल भी दूं तो हम उसको उतना एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप नीरो पे काम करके लाएंगे तो वी विल बी एबल टू सी एंड एनालाइज आर दोस डिटेल्स। और उसके अलावा एक और किसी चीज को हम कर सकेंगे, क्या नाम है उसको, एक और है, मिसवा बताती है मुझे, बम्बल है, नो कोड। लेकिन ये है कि ये कोर्स की बात करने वाली चीजें, कोर्स के दौरान आपको मैं कहूंगी कि फिग्मा का एडवांस यूज ट्राई करो। और वेरिएबल्स में डार्क कोड, स्पेशली ब्रेक पॉइंट्स, अब आपका काम है ये, तो ब्रेक पॉइंट्स एटलीस्ट, टाइपोग्राफी का स्केल बनाना, और उसके बाद वेरिएबल्स को यूज करना, एटलीस्ट ब्रेक पॉइंट्स और कलर कोड, मतलब कंट्रोल के लिए। मलाइका प्लीज शेयर योर स्क्रीन अगेन, तो इन चीजों पे अप्लाई कर सको एट द बेस लेवल।
कलर, टाइपोग्राफी, ब्रेक पॉइंट्स और ये सारी चीजें काफी ज्यादा ही उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो वो आपको मतलब यस फिग्मा का मैम, मैं एडवांस भी वर्जन में हेल्प यू स्ट्रीमलाइन योर प्रोसेस। जी जी, मैं भी इस बार ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डार्क वर्जन और लाइट वर्जन दोनों बनाऊँ अपने सारे प्रोजेक्ट को ना, उस पर अच्छा, ट्राई कर रहा हूँ मैं मेरे में। जी जी। आपकी जो ऐप है समी, ये होगी डार्क मोड में, तो आप कोई ऐसे ट्राई कर लो, थीमिंग ट्राई करो। थीम होती है, मतलब आप यूआई में इंटरेस्ट ले रहे हो, थीम होगी। असल में हमारी वीडियो प्ले स्ट्रीमिंग सारी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये डार्क मोड में होते हैं, क्योंकि सिनेमा का एक पक्का कल्चर है डार्क मोड में होना। तो और वीडियोस जो हैं लाइक चमकीली चमकीली वीडियोस नहीं देखी जाती। तो ऐसा है कि आप इसको थीम करो ट्राई। देखो जो नेटफ्लिक्स खोलूं मैं अभी, तो इट इज ब्लैकिश। क्या हम उसमें रेड थीम अप्लाई कर सकते हैं? हम सिनेमा में जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर एक गोल्डन वर्जन होता है, एक रेड वर्जन होता है, एक पता नहीं एक और भी कलर होता है। तो अभी ये सारा ब्लैक है, तो कैन वी डू अलाउ यूजर टू चेंज द थीम? मे बी उसको एक्सप्लोर कर लो। व्हाइट मोड की बियॉन्ड सोचो थोड़ा सा कि हाउ वेयर वी कैन अप्लाई द थीमिंग एंड द कलर कंट्रोल्स। सही है, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं। इसके मुझे दूसरा पर्सोना दिखना है मलाइका। हाँ, जल्दी से देखते हैं। इसमें भी कोर्स ओरिएंटेड नहीं करो, इस बंदे को कोर्सेज सीखने हैं और इसको ठीक है पता है कि ही वांट्स टू हैव सम स्पेसिफिक स्किल्स दैट आर रिलेटेड टू हिज डिग्री। और उसको फ्रीलांसिंग अपनी इम्प्रूव करनी है। मतलब वो ऑलरेडी मतलब इंटरमीडिएट लेवल का बंदा है, तो उसको पता है कि उसमें क्या करना है। पहले पर्सोना को वो बनाओ कि जिसको नहीं पता है कि उसको क्या करना है। और स्टे अपडेटेड, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन क्या है कि हाँ, कोर्सेज कंप्लीट करना, एडमिशन लेना मुश्किल है, ऑन बोर्डिंग मुश्किल है। एक मजे की बात बताऊं मलाइका, मैंने एक बच्ची यानी एक्सपेंसिव कोर्सेज ट्राई नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम डिजिट स्किल पे काम करो। उससे आज तक अकाउंट ही नहीं बना। मुमकिन ही नहीं है उससे अकाउंट बनाना। वो जैसे बना रही थी कि आई हैड टू ब्रिंग हर ऑन कैमरा एंड आई वाज लाइक ओके, यूं करो यूं करो यूं करो। उसने कर लिया, बाद में कि उससे लॉग इन नहीं हुआ। यानी फॉर पीपल जो ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल यूज नहीं करते इन फेसबुक वगैरह के बाहर, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि उसके अंदर कोई लॉग इन कर सके, पासवर्ड रिसेट कर सके। एवं फोर्स कर रहे हैं कि इसका के सारे पासवर्ड चेंज करो, जब तुम लोगों ने आसान बनाया वही नहीं है। तो फोकस ऑन पर्टिकुलर फ्लोज कि ये फ्लो मुश्किल है और ये फ्लो मुश्किल है, ठीक है। और ये एडवांस लेवल कंटेंट उसमें नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, आगे ले जाओ मुझे यूजर जर्नी मैप पे। ये एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, आपका यूजर जर्नी मैप नहीं बनेगा बच्चे, आपका कस्टमर जर्नी मैप बनेगा। और आपका वो सेम फीडबैक है जो आइजा का उसको मैंने दिया है, और वो सेम लिंक वो आप एक्सप्लोर करोगी जो उधर मैंने शेयर किया। उसके अंदर जैसे स्टेप्स ब्रेक डाउन किए आइजा के काम के लिए, कि मतलब उसी तरह आप करोगे, और वर्टिकल जैसे मैंने उनको सजेस्ट किया वैसे करोगे। अभी इसमें कम है, आई कैन सी कि आपने सर्च वाला पार्ट किया है, आपने इमोशंस और वो चीज डाली है, साइन अप में डायरेक्ट किया है। साइन अप इतना आसान नहीं करो, बीच में ऑनबोर्डिंग वाला प्रोसेस बनाओ। और वो मतलब कि उस सारे प्रोसेस में कहाँ कहाँ यूजर फंसता है, अगर वो कोई चीज वेरिफिकेशन वाला स्टेप है उस पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अलग स्टेप बनेगा। कि अगर वो ईमेल वेरीफाई कर रहे हैं और वो 5 मिनट ईमेल ही नहीं भेज रहे, तो हाउ आर दे गाइडिंग द यूजर? अगर नहीं अच्छा गाइड करे तो मतलब वो स्टेप ब्रेक डाउन करो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने वो एग्जांपल देखी है। वो बहुत प्यारी एग्जांपल मिली आज हमें यूजर कस्टमर जर्नी मैप की। ठीक है, तो बाकी कम पॉइंट्स अभी है। इसको मैं आज ओके कर रही हूँ कि मुझे मलाइका ने आज काम दिखाया है, बट इसलिए ये सीजीएम नीड्स टू बी इम्प्रूव। और पर्सोना की डिटेल्स जो सी हैं वो फिक्स करनी है, सम पार्ट्स, सम पार्ट्स। बाकी गुड है ये। मतलब इसको अभी थोड़ी सी आपने प्लेटफॉर्म को एनालाइज करो। आप सारे वर्ड मैंने ऊपर लिखा है, आप स्टॉप कर दो शेयरिंग बच्चे, इसको इम्प्रूव करना है आपने। ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन है जो आगे मेरे पास कौन है, आगे है सना निसार, वो शेयर करेंगी स्क्रीन। ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन है ना जो बच्चे, वो आप लोग यूज करोगे अपने प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज करते हुए। पूरा आर्टिकल है, 10 पॉइंट्स होते हैं उसके, वो आप देखो क्या ये 10 ये वाला पॉइंट लग रहा है, उसकी पहले एक रीडिंग करो। और उसके बाद देखो कि ये चारों चीजें आपके प्लेटफॉर्म में हो रही हैं कि नहीं हो रही। ये एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को एनालाइज करने के लिए जरूरी होता है। अच्छा, हम आगे जा रहे हैं।
थोड़ा लोड होने दें। तो हम आपका प्रोजेक्ट क्या है सना, जल्दी से हमें बताएं और उसके बाद इसको जल्दी कोई दें ताकि हम इसको फिनिश करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। मुझे नहीं पता क्या होता है, और बताओ बात। जी मैम मैं बता रही हूँ। मैम ये एक कंप्लेंट पोर्टल है जो प्रोवेंसिस की या गार्बेज वगैरह का, क्लीनिंग वगैरह का, और इस तरह से जैसे रोड रिपेयरिंग वगैरह इस तरह के कोई इश्यूज हैं तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को इस पोर्टल के जरिए जाके कंप्लेंट्स कर सकते हैं। ठीक हो गया, और जबरदस्त। अब ये अगर फर्स्ट पर्सन है क्या मसला है? जी, ये फर्स्ट पर्सोना है सायरा असलम। ये एक टीचर है, स्कूल टीचर हैं, और इनको इश्यूज फेस आ रहे थे अपनी कम्युनिटी में वेस्ट मैनेजमेंट के और वाटर सप्लाई वगैरह के, और इनकी जो ऐप को यूज़ करते हुए जो इनके पेन पॉइंट्स आ रहे थे वो ये थे कि जब वो फॉर्म फिल कर रही थी तो अगर कोई एक फील्ड में एरर आ रहा था तो सारा फॉर्म क्लियर हो जाता था। तो ये फ्रस्ट्रेशन थी उसके लिए, और CNIC फॉर्मेट और ये मोबाइल नंबर का भी इशू था। और इसके अलावा ये था कि प्रोग्रेस में थोड़ा इशू आ रहा था उनको, प्रोग्रेस को ट्रैक करने में, और लेट वाला सिस्टम था थोड़ा। और नेक्स्ट है अच्छा, एक मेरी बात सुनिए, नेक्स्ट आयशा मलिक। हम कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं ना इस पे? लाइक मुझे अपने इलाके में कोई मसला है तो आई शुड बी एबल टू जस्ट डू दैट, राइट? यहाँ पे अगर किसी किस्म का है तो कोई भी मसला, लाइक गवर्नमेंट को मसला हमने स्टेट करना है, यही हो रहा है ना यहाँ पे? नो मैम, इसमें ना उन्होंने जो पोर्टल है उसमें उन्होंने ना कुछ दिए हुए हैं, मतलब कैटेगरीज दी हुई हैं कि ये वाली इशू है आपको, मतलब कुछ मतलब कैटेगरीज दी हैं। इस तरह से नहीं है कि आप कोई भी कंप्लेंट आपकी मर्जी है तो आप वो कर लें। मतलब साइबर सिक्योरिटी वगैरह को कोई उन्होंने नहीं किया, मतलब जो एनोनिमस कंप्लेंट्स होती हैं? नो मैम, इस तरह से देखे उन्होंने दिया हुआ था। मैंने जो कंप्लेंट करी थी उन्हें, वो ये थी कि ये उसको क्या कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, वो इसका इशू था, तो कि वो अभी तक नहीं रिसीव हुआ था उसका, इस तरह से। तो इस तरह से बाकी और थी। मैंने कहा शायद एनोनिमस यूज और कंट्रोल का भी हो, कि हम अपने इलाके में अगर कोई चीज रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम कुछ कैसे करेंगे, मतलब अगर कोई हम आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हैं या कुछ प्राइवेट रखना चाहते हैं तो वो कंट्रोल का मैं सोच रही थी, पर ठीक है। तो हमारे पास इंश्योर दैट हर वॉइस इज हर्ड, एक्नॉलेज एंड रिस्ट, ठीक है, आगे लेते हैं। दूसरे इन दोनों पर्सोनास में क्या डिफरेंस है? मैम ये एक टीचर है और इनको अपनी सोसाइटी में ये वाले इश्यूज हैं जैसे वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई वगैरह के, और ये मतलब ज़्यादा इसको यूज़ कर रही होती हैं, मतलब सोसाइटी में ज़्यादा मूव कर रही होती हैं। और देन आयशा है, इसका ये पोर्टल को इसने यूज़ किया है, और ये थोड़ा स्लो, इसका ये इशू था कि इसको मतलब कंप्लेंट करने में थोड़ा इशू आया कि पोर्टल स्लो था, उसकी वर्किंग स्लो थी, और ये OTP आने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, और इस तरह से इश्यूज आ रहे थे उसको। और इसका ये था, अभी 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 मुझे क्लियर नहीं हुआ, दोनों में क्या मसले हैं, दोबारा बताएं। मैम जो ये है पहले वाला सायरा, ये एक स्कूल टीचर है, ये सोसाइटी में ज्यादा मूव कर रही होती हैं तो कम्युनिटी में, तो उनके जो फिर इश्यूज आ रहे होते हैं तो वो उसको वो कर रही हैं, जो उनकी मतलब कम्युनिटी में जो उनको इश्यूज आ रहे हैं, मतलब उनके सोशल मसले हैं और दूसरी बंदी के पर्सनल मसले हैं जो घर में रह के घर तक इफेक्ट है। जी वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो उनके फिर वो अपने वाले मसले। सना, ये दोनों औरतें क्यों हैं? आदमियों को मसले नहीं होते? मैम मुझे कोई आदमी नहीं मिला था इंटरव्यू करने के लिए। इधर से पकड़ो, इसको करो इंटरव्यू, समी को पकड़ो, एक तो समी को करो, और बाकी किसी को बोलो कि अपने भाई से या किसी बंदे से कांटेक्ट करवाए, ठीक है, ताकि पूछे आदमियों को क्या मसले होते हैं, ठीक है। ये असल में कुछ चीजें होती हैं, ये मतलब अगर जस्ट बिकॉज वी कुडंट एक्सेस समथिंग वो रिग्ड हो जाती है हमारी रिसर्च। तो वो पहला पॉइंट ये होगा कि मतलब वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस फॉर वुमेन, जो कि हम पिच नहीं कहते।
तो जब ये पिच ऐसा नहीं कर रहे तो हमारे इसका मतलब है कि रिसर्च लैकिंग है, और हम कोई भी ऐसा एस्पेक्ट अपनी रिसर्च में क्लियरली छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो जी जैसे एक्स वेव की पुरानी कम्युनिटी है, उसमें भी जो जान के आदमी है उनको बोलो कि उन्हें हर हाल में 1-2 दिन में इंटरव्यू दो। मिस मिसबा को बोलो कि वो आपको कहें, या वो उनको बोले कि 1-2 बंदे इंटरव्यू के लिए राजी हूँ। 2-3 बंदों से भी बात करके आपका थोड़ा सा जो पर्सोना है वो किसी आदमी के मसले पे भी बन जाएगा। ठीक है, जी मतलब मसले ठीक है, बस हमने रिलेट करना है कि हाउ दे आर रिलेटेड टू मैन। अब मुझे अपना दिखाओगे ये कस्टमर जर्नी मैप। पहला फीडबैक तो वही होगा जैसे मैंने आयजा का बताया कि आपने इस तरह करके उसको 5 स्टेप और फिर फर्दर स्टेप्स और फिर टास्क में डिवाइड करना है। अब मतलब ताकि हम ज्यादा से सारे स्टेप्स को इनका वो ले सकें। साइन अप का क्या मसला है, लर्निंग पेज के ऊपर क्या मसले हैं, ऑनबोर्डिंग पे क्या मसले हैं, पर्सनल डिटेल शेयरिंग में कौन से मसले हैं, फिर आगे से कंप्लेन करने में कौन से मसले हैं, कंप्लेन ट्रैक करने में कौन से मसले हैं। आप ऑन द टॉप ऑफ माय हेड ये स्टेप एटलीस्ट बन रहे हैं, लेकिन आप प्लेटफॉर्म को एनालाइज करेंगे तो आपको और भी मिलेंगे। तो आराम से 10-12 स्टेप्स आप लोगों ने वो जो 3 कैटेगरीज है उसमें बनाने हैं। जी मैम। कन्वर्ट लॉयलिटी और एडवोकेसी में 10-12 प्रॉब्लम बनाए, आराम से 15 भी बन जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, और जी ऊपर मैम। वाले पहले 2 में तो एक होगा। तो अभी यानी कि ये स्टेप्स मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको एक्सपैंड करो और सही वो वर्टिकली लंबा सा प्यारा सा बनाओ, जबरदस्त। बाकी मतलब आई कैन सी कि आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट दिस नीड्स मोर रिसर्च एंड अगेन हेरिस्टिक इवैल्यूएशन करोगे आप अपने प्लेटफॉर्म की कि कौन से फ्लोज हैं, क्या वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे, क्या डिटेल मिसिंग है। वो सारे 10 स्टेप्स में वो पढ़ोगे बड़े मजे का है, वो उससे बड़ी आसानी हो जाती है एनालाइज करते हुए कि व्हाट अ प्लेटफॉर्म इज मिसिंग। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बनाया जी मैम। दिखाओ। मैम ये इसके मुझे ना 2 ही कंपेटिटर मिले थे। ये पाकिस्तान के अंदर है? नो मैम, ये एक इंडिया का है और एक यूके। 2 मिले थे बच्चे। आप सर्च करो कंट्रीज का, जो कंट्रीज जिनके लोग खुश हैं वो कैसे खुश हैं, तो क्या पता उनका पोर्टल अच्छा हो। तो स्विट्जरलैंड का सर्च करो क्या पोर्टल है उनका कंप्लेन का, फिर सर्च करो कनाडा का कौन सा है, फिर सर्च करो सऊदीया का कौन सा है। तो जी मैम। आपको मिलेगा हर कंट्री का पोर्टल होता है, और फिर आप उसकी जाके पढ़ो कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके यूजर। तो वो आपको वहां से पता चलेगा कि वो कह रहे हैं कि ये फीचर मिसिंग है, ये होना चाहिए। और क्योंकि एक्सेस हो सकता है, मुमकिन है कि वो आपको ना दें, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट्स और वो चीजें मिल जाएंगी उसकी। तो 2 और लेकर आओ। ठीक है, अभी 2 जी पोस्ट मैम। तो बाकी गुड है। कीप डूइंग द हार्ड वर्क। थोड़ा सा इसको और अभी ना काम थोड़ा सा कम है सना, मतलब फॉर अ सेकंड प्रोजेक्ट आई वुड लाइक कि आप लोग अपने काम में और एक्सप्लोरेशन करो। तो दैट पार्ट इज लैकिंग। बाकी वेरी गुड जॉब फॉर कीपिंग अप विद द डेडलाइंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसको जी मैम। यार ये यार इट डजंट हैव टू बी दिस बोरिंग ग्रीन। रीडिजाइन कर रही हो जिंदगी में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, तो मेक इट फन। मतलब मैम वो नहीं है कि ग्रीन करो। होता ही है कि हम एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को रीडिजाइन करते हैं, अगर वो वाकई कंपनी का हो या किसी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो हम, तो उनकी कलर पैलेट वो चेंज हमें नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट की जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने चूंकि आपको कभी बोलना ही नहीं है रीडिजाइन करो, तो जब आपको मौका मिल रहा है तो गेट क्रिएटिव, ग्रेडियंट लेकर आओ एट द मिनिमम। नहीं तो कलर चेंज करके देखो, सेकेंडरी कलर इंट्रोड्यूस करवाओ। ठीक है, क्योंकि दैट्स द ओनली वे यू कैन चेंज द प्लेटफॉर्म दैट इज देयर। क्योंकि उनके और मसले होते हैं, और बजट का कंट्रोल, और वो किस तरह से उनके गोल्स होते हैं। तो अभी जब हम पर्सनल लेवल पे सिर्फ डिजाइन फोकस्ड काम कर रहे हैं, तो आप गेट क्रिएटिव। ठीक है, मैम वो मैंने कलर चेंज करना है इसका, लेकिन वो अभी मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा था मैं कौन सा कलर लूं, तो इसीलिए फिर मैंने ग्रीन रख दिया था। ग्रीन से बाहर सोचो थोड़ा सा। ग्रीन को रखो बीच में कहीं, सेकेंडरी कलर कर लो या कुछ करो। ग्रीन भी प्यारा वाला भी होता है, ग्रीन भी थोड़ा और क्रिएटिव हो सकता है। मतलब ग्रीन इज नॉट द प्रॉब्लम, बट या मेक सम लाइक गेट क्रिएटिव के। और हाँ, डिसीजन को यूज बनाना है कि व्हाई यू चेंज द कलर्स। मतलब व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ रीडिजाइन, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। जवेरी अब आप शेयर करो। अच्छा, तो लेकिन यू हैव टू बी लाइक क्लियर कि क्या चीज थी जिसने ट्रिगर किया, व्हाई डिड यू वांट टू, उसकी जस्टिफिकेशन होगी आपके पास कि आपने टाइपोग्राफी क्यों चेंज की, हमने फलानी चीज क्यों चेंज की, व्हाई हमने क्या कुछ किया, वो आपको मिल जाएगा। यूर स्मार्ट, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि गेट क्रिएटिव। और मैम अभी ये लोगो का कलर भी हम चेंज करेंगे या लोगो हम वही यूज लोगो करेंगे? नहीं, लोगो वही रखो। लोगो पहचान होती है, लोगों को नहीं बदलते। जी ओके, थैंक यू। गुड जॉब। बाकी हाँ जी, अब आप हमें दिखाओगे जवेरिया, और हमें बताओगे क्या प्रोजेक्ट है और हम क्या करने वाले हैं।
मैम मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्क्रैच से है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है। मैम 3 मेरे फ्लोज हैं, एक एडमिन और एक टीचर और थर्ड जो है वो स्टूडेंट फ्लो है। तो मैंने 3 पर्सोनास बनाए हैं। कौन से फ्लो पे फोकस करोगी? नहीं अभी सारा तो हम एक महीने में नहीं बनाएंगे, तो इस मैनेजर वाला, ये जो L&D मैनेजर वाला है, इनका बनाएंगे। मैम स्क्रैच से है तो तीनों पे नहीं बनेगा। असल में ये है कि एक महीने में कितना बनाना है, केस स्टडी में हम उसको हाईलाइट करेंगे। यू कैन कंटिन्यू वर्किंग आफ्टर, मतलब द प्रोजेक्ट इज ओवर केस स्टडी के लिए, लेकिन अभी हमने एक महीने का स्कोप डिफाइन करना है कि हम मैनेजमेंट वाली साइड वाला सारा डिफाइन करेंगे, या एटलीस्ट ये 2 साइडें हम करेंगे। तो मतलब मुझे वो स्कोप बताते हैं कि आप कितना हर हाल में एक महीने में मुझे करके दें। मैम एडमिन का मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसका क्योंकि उसी का ही कंट्रोल होना है ना पोर्टल पे, टीचर के क्या उसको, टीचर्स को क्या विजिबल होगा, स्टूडेंट्स का भी क्या कंट्रोल होगा। मैं एडमिन पे कर लेती हूँ उसको बहुत ज्यादा। ठीक है, एडमिन पे कर लो। एंड तीसरा पर्सोना कौन सा पता है? स्टूडेंट मैनेजर, और तीसरा कौन सा? मैम स्टूडेंट एडमिन और टीचर 3 है। स्टूडेंट एडमिन और टीचर। हाँ, टीचर लिमिटेड एक्सेस होती है, जबरदस्त। अच्छा बच्चे, आपने एक चीज बनानी है, जो वो बनानी है कि मतलब ये कि वो कैसे मैनेज कर रहा है मैनेजर, दैट्स फॉर श्योर। उसके अलावा मतलब कि मैनेजर कैसे अपने पोर्टल को मैनेज कर रहा है, और कैसे उसका वो कन्वीनियंस, मतलब सेटअप इजियर है और सारा। उसके अलावा कौन सी चीज पे काम करेंगी इस फ्लो के अलावा? सिंस ये स्क्रैच से है, आपको ऑनबोर्डिंग भी बनानी पड़ेगी कि हाउ डू वी क्रिएट अ स्मूथ साइन अप, कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन हम यूजर से ले लें। उसके अलावा मैम फिर टीचर पे कर लेती हूँ मैं। अच्छा, टीचर पे कर लेंगे तो वेरी गुड। उसके लिए ना मैं पता है आपको क्या कहूंगी? यस मैम। हम्म, कितना गुस्सा आएगा अगर मैं मुश्किल काम दूं आपको? मैम नहीं आएगा। एक चीज होती है, हमने सेटिंग्स को मोबाइल में सीरियस नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहूंगी रोल बेस्ड एक्सेस को एक्सप्लोर करो सेटिंग में। तो ये आज शाम में एक्सप्लोर करो। ये कैसे होता है? एडमिन जो सा है ना, वो परमिशन देता है डिफरेंट रोल्स को, कि कोई इस पोर्टल का कौन कौन सा हिस्सा यूज कर सकता है। वो बहुत ऐसे विजुअली डिजाइन वाइज इतना मसला नहीं होता। वो होता है प्रॉब्लम उसको एक्चुअल प्लान करना स्ट्रेटेजिकली, कि कौन सा डिजाइन फिर वैसा ही हो कि वाकई ही हम उसको हाइड करें तो दूसरे बंदे को फील ना हो कि यहाँ से कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन में जब आप जॉब से जाओगी तो वो आपके तकरीबन 80% सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल समथिंग, मतलब ये सर्च करो तो वो आपको कॉपी आएगा, रोल बेस्ड एक्सेस। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि उसको एक्सप्लोर करो, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। सही है ना? मतलब पहले तो मैम वो मैंने हम्म, कुछ पोर्टल पे अकाउंट बनाने की कोशिश की थी, एज ए स्टूडेंट भी मुझसे नहीं बना अकाउंट उन पे, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि एडमिन। तो वो ऐसे करना है, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर वो आपको सब अकाउंट बनाने देते हैं, वो वाली करो। जैसे किसी के पास नेटफ्लिक्स की एक्सेस है, तो लैपटॉप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर देखो कि वो जब सब अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। जितना जितना है ना वो करोगे। फिर उसके बाद बाकियों के बच्चे आप ट्रायल और डेमो वीडियोस देखो। जैसे हब स्पॉट पे जाओगी, हब स्पॉट HUB स्पॉट में यहाँ लिख रही हूँ, तो वो एक पोर्टल है। तो आप उसकी देखोगे कि हाउ इट कंट्रोल्स डिफरेंट एलिमेंट्स। उसके हब स्पॉट पे असल में आप स्पॉट हाँ, इसके अंदर काफी सारी है। उसके अंदर कंटेंट मैनेजर भी है, उसमें लिंक मैनेजमेंट भी है। तो HubSpot आपको एज अ इंस्पिरेशन यूज कर सकती हो। उस पर अकाउंट भी फ्री, बाय द वे। हाँ, HubSpot पे आप अकाउंट खुद भी बना सकती हो। नहीं बनेगा तो मिसवा का अकाउंट यूज करके, मतलब अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। वो कंपनी का अकाउंट मांगे ना, तो @Xwave वाला वो लेके, तो HubSpot पे बनाओ, उसकी एक्सेस मिल जाएगी आपको। उसमें काफी है। उसके अलावा आपको पोर्टल मैनेजमेंट, शॉपिफाई पे अकाउंट बनाओ। शॉपिफाई पे कोर्सेज मैनेजमेंट नहीं होती ऐसे विजिबली, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती है। मतलब एडमिन के पास कंट्रोल होते हैं और वो उसको चीजें करता है कि मतलब कौन सी प्रोडक्ट करनी है, कौन सी विजिबल हो किसी को, और कौन सी वो सारी चीजें। समझ रहे हो?
तो ये प्लेटफॉर्म मैं जानती हूँ, तो वो मतलब थोड़ा सा ब्रॉड करके सोचो, सिर्फ लर्निंग मैनेजमेंट में मुझे आई नो वो एक्सेस नहीं मिलेगी, वो सारे पेड होते। तो एक और है, वो भी कैसे हो सकता है, मुझे भूल गया, सॉरी। हाँ, जीमेल। जीमेल का जिसके पास भी, एक्सवेब के पास है ना प्लेटफॉर्म, वो वाला जो होता है यार, बिजनेस अकाउंट होते हैं जिनसे, तो उसके अंदर अच्छी चीज होती है एक, कि आप एडमिन जो है लोगों को एक्सेस देता है, और लोगों को कि कौन कौन सी उनके अकाउंट बना के देता है, उनको सारा कुछ करता है। तो लाइक यू, उसके जिसके पास भी वो अकाउंट है, पेड अकाउंट है गूगल का, तो आपको वहां से भी इंस्पिरेशन मिल जाएगी। मतलब डिफरेंट जगहों से ढूंढ ढूंढ के करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा, इन सारों से काफी अच्छी इंस्पिरेशन मिल जाएगी। सही है। ओके मैम। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ इसको देखते हैं। इधर ना मिसबा शफी का नाम नहीं यूज करो, हम मिसबा के लिए नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं मैनेजर के लिए, तो मैं भी मेकर कोई ईमान ज़ारा और समथिंग, ठीक है। तो नहीं तो कोई भी खराबी हुई या फिर वो क्या कहते हैं मिसबा ने कुछ बोला भी तो हम कह देंगे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बना रही। तो नहीं मैम, पूछा था उनसे। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि जब एक होता है ना, आप किसी यूजर के साथ बात कर रहे हो, उसी यूजर का असल नाम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जिस दिन आके दोबारा आपसे बोलेगा कैसे ठीक है, आप उसके साथ टेस्टिंग करोगे या उसके साथ क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो क्या चाहिए, वो अपना नाम देखेगा, कहेगा मैंने तुम्हें ये भी बोला था। तो अब हम उसके लिए तो नहीं बना रहे, हम ओवरऑल सबके लिए बना रहे हैं। तो हम फरमाइशी प्रोग्राम को साइड में कर सकते हैं। ये इज अ बैड हैबिट, जोक्स साइड, असल नाम यूज करना इज अ बैड, इसकी काफी प्रॉब्लम होते हैं। तो मेक इट लाइक समथिंग लाइक ईमान ज़ारा और व्हाटएवर, ठीक है, कि असल नाम यूज करना, ताकि इसका ज्यादा कंट्रोल आपके पास हो। तो ओवरसीइंग एवरीथिंग, ट्रैक कोर्सेज, जबरदस्त, ठीक है, आगे लेके जाएं, दूसरा पर्सोना दिखाएं। यार सारे बहुत बहुत बीमार आवाज में, खैर वो सना भी ऐसे उदास सी थी, जेरिया भी शदीद उदास है। मैम ये जो है ये टीचर है। खैर वो लोड हो रहा है मेरी साइड पे भी, मुझे नजर नहीं आ रहा, बाकियों को नजर, हाँ आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों लेडीज नहीं करो यार, ये जेंडर वाला रोल थोड़ा सा करो ना। और जो वो लोग हैं दूसरे टीम मेंबर्स, उनको पकड़ो। कोई मेल टीचर नहीं है हमारे पास एक्सेल पे? है ना वीडियो एडिटर्स? हाँ इसको करो, जवेरिया एक मेल करो, ठीक है, आगे ले जाओ। ठीक है, थर्ड वाला करो, स्टूडेंट का। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करो कि ये एक पोर्टल पे स्टूडेंट है, तो उसको क्या क्या मसले हो रहे हैं हमारे यूजर को। तो अच्छा, असल में क्या है, आप पोर्टल बनाते हुए कि आप पूछ लेना मिसबा से कि कैन यू मेंशन कि ये हम एक्सवेव का बना रहे हैं पोर्टल, यानी कि एक्चुअल कंपनी प्रोजेक्ट है। तो फिर आप उसके नाम मेंशन करोगे। तीनों हम्म। मैम तीनों पर्सोनल में प्रॉब्लम था कि मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड है, तो कोई नहीं, मतलब वो मसला नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक जगह पर लेकर आना है। हमारा गोल ये है कि कंपनी बनाना क्यों चाह रही है कि एक जगह पर लेकर आए, बच्चों को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है मैनेजर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन मैनेज करना मुश्किल हो रही है, और थर्ड जो इंस्ट्रक्टर है वो होता ही थोड़ी देर के लिए है, तो उसको और मसले हैं कि भाई मतलब मैं कहाँ कहाँ जाके खोलूँ। मुझे याद है मैंने पोर्टल पता नहीं 2 महीने से नहीं देखा। तो मतलब हम शीट्स अलग मैनेज करते हैं और एवरीथिंग। तो ये जो मतलब मैनेजमेंट के अलावा भी बच्चों का काम थोड़ा सा उस तरह से है कि उसको जो स्टडी मटेरियल है और वो सारी ट्रैकिंग है, स्पेशली बच्चों को आजकल जो चीज मोटिवेट करती है वो ट्रैकिंग है, कि दे एक्चुअली वांट टू डू दिस, कि मैंने कितना काम कर लिया है, एंड दे वांट टू सी कि औरों ने कितना काम कर लिया है, ताकि उनको मोटिवेशन हो। अभी क्लास में आज बाकियों का काम देखा है, तो हाउ डू यू गाइस फील? एटलीस्ट कि हाँ मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी है, वो बंदा ज्यादा कर गया है, या इस बंदे का काम ज्यादा अच्छा है, या इस मैं अभी पीछे रह रही हूँ, या मतलब दीज आर द थिंग्स दैट मोटिवेट यू। तो वो अगर क्लास नहीं भी हो रही, तो हाउ डू वी डू मेक श्योर कि पीपल डू दोस थिंग्स।
तो कंपनी के अलावा मतलब आपको मिलेंगे कंपनी से बच्चे सजेशंस, कंपनी क्योंकि अपना बनवा रही है तो वो बिजनेस ओरिएंटेड कैसा ये करना है, तो यू हैव टू टॉक टू अ फ्यू स्टूडेंट्स टू मेक श्योर कि असल में बच्चे और क्या चीजें चाहते हैं। इसी तरह टीचर्स से कि व्हाट एल्स दे वांट टू डू, और ऑटोमेटेड कौन सी चीजें हो सकती हैं। जैसे आईसी का पोर्टल है, हम उसके अंदर मैन्युअली डेटा एंटर करते हैं, इजीली हम शीटों को अपलोड करके हमें मतलब वी शुड बी एबल टू अप्लाई अ लॉट ऑफ रूल्स एंड स्टफ एंड एवरीथिंग। तो मतलब यू टॉक टू मतलब आपको कंपनी रिक्वायरमेंट बताएगी, बट यू स्टिल हैव टू टॉक टू एक्चुअल पीपल कि यार कैसे करें, मतलब उनके एक्चुअल मसले क्या हैं, तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा। यूजर फ्लो, यूजर जर्नी मैप दिखा दो मुझे। मैम मुझे ना गाइडलाइंस दी थी मैम मिसबा ने कि क्या क्या मुझे चाहिए एडमिन फ्लो में, तो उसके अलावा मैं नहीं सोच पा रही कि मैं और इसमें क्या ऐड करूं। तो उन्होंने कहा था कि टीचर और स्टूडेंट का खुद ऐड कर लो जो जो उनको प्रॉब्लम्स हैं या जो वो देखना चाहते हैं। इधर से एक दो टीचर्स के साथ बात करो, ठीक है। पहले तो ये कि उनके एक्चुअल मसले क्या हैं। अगर आपने स्टूडेंट की साइड पे काम करना है तो दोनों में से डिसाइड करो स्टूडेंट की साइड पे काम करना है या बच्चों की साइड पे, तो उस वाले बंदे से एक्चुअल में बात करो। क्योंकि अभी जो आपका है ना, इसमें सिमिलरिटीज हैं, 3 अलग साइड हैं, तीनों के मसले अलग हैं। जैसे अभी मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मेरे पास टाइम का मसला है, मेरी फुल टाइम जॉब नहीं है एक्सवेव के साथ, लिमिटेड आवर्स होते हैं जो मैंने मंथली एक पूरे टोटल इतने आवर्स देने हैं। तो अब मुझे जितना काम स्कैटर्ड अलग अलग जगह पे है, आई नीड टू मेक श्योर कि वो मैं इसको करूँ, इतनी लिमिटेड टाइम में करूँ विदाउट अफेक्टिंग, मतलब मुझे नहीं पसंद कि क्लास टाइम कॉम्प्रोमाइज हो, क्लास उससे छोटी नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अपडेट अदर स्टफ, ठीक है। तो वो जो सारा है, देन आई वांट टू बी अपडेटेड एंड एवरीथिंग, तो वो ये चीजें आपको वहां से पता चलेंगी। अगर टीचर्स का करते हो तो एक खंसा से बात कर लो, या इस तरह करके मतलब एक 15-20 मिनट की मीटिंग रख लो कि आपका यूजर, आपका फ्लो क्या है, आपका दिन कैसे गुजरता है, हाउ डू यू डू दिस, डिफरेंट पोर्टल्स कौन से यूज करते हो एंड दो थिंग्स। अगर स्टूडेंट का है तो 2-3 क्लास के बच्चे पकड़ो, 1-2 पुराने स्टूडेंट्स पकड़ो, उन सबका करो कि मतलब जब कोर्स खत्म हो जाता है तो उनके क्या मसले हैं, पुराने स्टूडेंट्स के, ड्यूरिंग कोर्स बच्चों के अभी क्या मसले हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आप दोनों में से पहले डिसाइड कर लो कि आप मैनेजर का तो हर हाल में आपने बनाना है। ऑनेस्टली एक मेरी बात सुनो, रोल बेस्ड एक्सेस करोगी तो आप सिर्फ मैनेजर ही कर सकती हो, मैं सिर्फ आप अभी मतलब 1 मंथ में, तो ग्रेजुअली डाटा ऐड करती चले जाना बाकी पर्सोनास में, सही है। जो हमारे पास है ना, एक बात समझे, आपके असल में ना दो ब्रॉड लेवल में देखूं तो 2 साइडें हैं, एक एडमिन है, एक यूजर है। अब यूजर है उसके अपने कंट्रोल है, यूजर या टीचर हो सकता है या टीए हो सकता है, दोनों के अलग अलग काम है, या फिर स्टूडेंट हो सकता है उसका एक अलग काम है। बात समझ आ रही है? मतलब एक एडमिन है जो मैनेजर है, दूसरे यूजर को वो कंट्रोल कर रहा है कि कौन क्या क्या काम कर सकता है। तो ओवरऑल लेवल ये 2 यूजर है, मतलब 2 कैटेगरीज हैं। दूसरी कैटेगरी में अब वो एक टीए है, एक इंस्ट्रक्टर है और एक स्टूडेंट है। दैट्स द पॉइंट दैट यू नीड टू मेक श्योर के ये कैटर हो। तो अभी आप सिर्फ एडमिन के फ्लो पे भी करो, तो जब आप यूजर बेस एक्सेस कंट्रोल को करोगे तो वहां से यू शुड बी एबल टू कंट्रोल कि परमिशन कैसे देनी है, क्या करना है। तो आई थिंक आप इस महीने के लिए जो प्रोजेक्ट कर रही हो वो सिर्फ मैनेजर की साइड से डिजाइन करो। ओके मैम, ठीक हो गया। और बच्चे डिजाइन पे काम करो, ये बोरिंग डिजाइन ये गवर्नमेंट वाली वेबसाइट लग रही है। आई वांट यू टू गेट क्रिएटिव विद योर केस स्टडी डिजाइन टू, ठीक है। आखिर में अलग टाइम नहीं मिलना, ये जो बना रहे हो यही होगा। तो अभी ये जो है सेटअप अटेंडेंस, अच्छा मैनेजर का बच्चे फ्लो पहले से शुरू हो जाता है, बच्चों को ऑन बोर्ड करना शुरू में, बच्चों को रिसर्च करके एक जगह कंपाइल करना, उसके बाद कौन से कोहोर्ट्स में वो सारी, उसके बाद उसको प्लान करना, उसके बाद उसको ट्रैक करना, स्टूडेंट्स को लाना करना, और वो सारा ये भी इसमें और स्टेप्स है। इस बात से थोड़ा सा पीछे होकर पूछो बातें, मतलब पीछे, ये जब मैं कहती हूँ एक स्टेप पीछे, तो आपने मतलब अभी जो वो करती हैं वो चीजें बता रही हैं जो आजकल चल रही हैं, उनसे पूछे शुरू कहाँ से होता है ये मसला, और मतलब उनको इनकरेज करें कि वो आपको और शुरू से बताएं और उसके बाद और आखिर से बताएं। मतलब ये फ्लो अभी इनकम्प्लीट है, इवन इन माय ओपिनियन। जो मतलब आपने तो ये प्रॉब्लम शुरू वहां से हो जाता है व्हेन वी एक्चुअली डिसाइड कि अच्छा अब अगला कोहोर्ट स्टार्ट करना है, व्हाट डू वी डू। तो अब वो फिजिकल है तो उसके मसले और हैं, मतलब वो जो एक्सरे बच्चों को फिजिकली वहां बुलाता है और वो सारा कुछ करता है, और अगर इधर करता है तो वो और होगा, ठीक है।
तो मतलब ऑनलाइन हो करता है तो और होगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो स्टेजेस को, अभी ये मिसिंग है, तो बाकी ठीक है। दूसरे दोनों पर्सोनस में ये अच्छा नहीं, आपके यूजर ही लगे, ठीक है। यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। बाकी जवेरिया गेट क्रिएटिव विद यूआई। आलिया जल्दी से शेयर करो, वी आर ओनली है 5 मिनट्स। मैंने कहा आलिया को शुरू में करते हैं, तो आलिया की थोड़ी सी ज्यादा ट्यूनिंग हो जाती है, तो आज आलिया को बचाते हैं। और मैम मैं सोच रही थी आज लास्ट पे भी ट्यूनिंग होने वाली है। वैसे थिंक पॉजिटिव, हो सकता है हो जाए, लेकिन फिर भी थिंक पॉजिटिव। आज की शुरू शुरू में नहीं होती, जब आखिर में डेडलाइन होती है ना तब होती है। मुझे फिक्र होती है यार ये फंसेंगे मुझे भी और खुद भी फंसेंगे। ये बता दें जल्दी से प्रोजेक्ट क्या है और ये क्या यूज कर रहा है। यस मैम, सो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है जिसको रीडिज़ाइन कर रही हूँ। और पहला पर्सोना जो है वो अली का है, जो कि एक 3rd ईयर का स्टूडेंट है और कोर्स रजिस्ट्रेशन और अनाउंसमेंट के लिए वो पोर्टल को यूज़ करता है मोस्टली। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन उसे रजिस्ट्रेशन वीक में होती है, जब कोर्सेज को रजिस्टर करना होता है थ्रू पोर्टल। और उसके गोल्स और नीड्स में आता है कि उसको सबसे ज़्यादा मसला लॉगिन में भी आ रहा था कि अगर लॉगिन के साथ एक कोड होता है, अगर वो कोड गलत एंटर हो गया और आप दोबारा से उसको एंटर कर रहे हैं, तो वो जब तक आप पूरी साइट रिफ्रेश नहीं करेंगे आपका पूरा लॉगिन सही तरह नहीं होगा। और डिवाइसेस फ्रस्ट्रेशंस में ये मसला भी था कि एंड्रॉयड पर ज़्यादा काम नहीं करता, आईफोन पर करता है। और मोटिवेशन में ये था कि एक्सेसिबल होना चाहिए और जो डिवाइसेस की कंसिस्टेंसी है वो इनकंसिस्टेंट ना हो, सब पे इक्वली चले। एक्सपीरियंस गुड। एक चीज सारों के लिए, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताने भूल गई हूँ, आप सबके में किसी एक पर्सोना में ये पेन पॉइंट होना चाहिए कि दे वांट टू यूज इट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हमारा गोल है रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म बनाना। तो दे वांट टू एक्सेस योर पोर्टल ऑन एनी डिवाइस विच इज उस वक्त उनको अवेलेबल है, ताकि हम उसको रिस्पॉन्सिवनेस पेन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकें। हाँ जी आगे चलें। दोनों पर्सोना में क्या डिफरेंस है? एक मिनट मैम, ज़्यादातर जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी है ना वो लॉगिन और कोर्स कार्ड और इन सब चीज़ों में है। काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे डाटा कलेक्ट हुआ था और मोस्टली लॉगिन और कोर्सेज में था। तो डिफरेंस लॉगिन और कोर्सेज का ही है। अगर किसी का लॉगिन सही तरह हो जाता है तो उनके कोर्सेज में प्रॉब्लम आता है, रजिस्ट्रेशन में या फिर नेविगेशन में, इस तरह। ये मेरे ख्याल से सुनो, ये कुछ बंदों को उस पे करो कि उनको करो, या फिर एक अभी सिर्फ एक कोर्सेज वाले पे फिर काम कर रही हो। मेरे ख्याल से क्या सीन होता है जब अलिया जब हम जाते हैं उधर एक्सेस करते हैं अपने इसको यार, यानी एक बच्चा है छुट्टियों में घर गए हुए है, यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, तो वो कैसे अपडेटेड रहता है डिफरेंट चीजों पे? मैम दोबारा पूछिएगा। मतलब कि कोर्सेज तो ड्यूरिंग वाला सिस्टम है ना, जब मैं एक्चुअली कोर्सेज में इनरोल हूँ या एडमिशन आने वाले हैं, जब छुट्टियों में घर गए हुए हैं दूर किसी इलाके में वापस हॉस्टल से वापस, तो हाउ डज दैट वर्क? अच्छा मैम, तब पोर्टल ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। अगर बीच में ट्रांसक्रिप्ट निकालनी हो तो उसके लिए यूज़ होता है, और कभी कभार वहाँ एरर आ जाता है क्योंकि वेबसाइट डाउन नहीं होती या पोर्टल। तो हमारे पास और उस दौरान फीस जमा करानी हो तो वो क्या तरीका कार होता है? यस, उसमें मुझे 2-3 लोगों ने बताया था कि अक्सर हम लोग वाउचर डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो डाउनलोड नहीं होता। सिर्फ डाउनलोड का मतलब कि फीस का पूरा प्रोसेस ठीक नहीं है। तो ऐसे करो, एक बंदे का ड्यूरिंग वाला फ्लो बनाओ, फिर आपको वो डिजाइन भी करना पड़ेगा। फी वाला प्रॉब्लम दूसरा सॉल्व करो। क्या जरूरी नहीं हो कि यूनिवर्सिटी आके फीस जमा करानी है, वी नीड टू फिगर आउट कि कैसे लोग घर से फीस जमा करा दें बगैर किसी परेशानी के, छुट्टियां तो एंजॉय करें, या एटलीस्ट उनका सारा ट्रैक एक ही जगह पे हो। और आजकल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, व्हाई दे नीड टू बी एट ऑफिस एंड इन लाइन सबमिट। वो पोर्टल से तो नहीं होगा, मतलब वहाँ पर सिर्फ डाउनलोड होता है नहीं करना। पोर्टल एडवांस बनाओ ना कि हम फीस ऑनलाइन करें। मतलब जमाना कौन से जा रहा है, हम लोगों को स्किल्स सिखा रहे हैं इतनी एडवांस। तो एक फीचर है आप उसको बेहतर कर रही हो कोर्सेज वाला, और दूसरा फीचर आप ऐड कर रही हो कि फीस जो सी है वो रिमोट जमा करवाने वाले, मतलब ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। तो मैम उसमें ये ऐड होगा कि वहाँ पर ही आपकी बैंक डिटेल्स और सब ऐड होगा, सब कुछ, मतलब कि बैंक डिटेल करें मतलब मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ पेमेंट उनको ऑफर करें। और पाकिस्तानियों के लिए कैसे कन्वीनियंट है इतनी बड़ी पेमेंट्स करना वन गो में,
और उस पे किसी को अप्लाई करना, मतलब उस पे अप्लाई करना कि मेरा वो लगा हुआ है, इस दफा के लिए मेरा वो लगा हुआ है समथिंग, जो भी कोई डिस्काउंट्स या समथिंग मिलते हैं, क्या कहते हैं उनको, स्कॉलरशिप। हाँ स्कॉलरशिप मिलते हैं, तो वो पॉइंट्स लगाना और समथिंग, तो या कोई रीसबमिशन है, और वो मतलब काफी सारी फीसेस होती है ना, तो वो सारी एक जगह से मैनेज करने का फ्लो वो बनाओ, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। और वो होगा कि यार मतलब कि हम कौन से एरा में रह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए हमें लाइन में खड़े होके मतलब फीस जमा करवानी पड़े, तो दूसरा पर्सोना उस बेस पे बनाओ कि ही शी हैज दोज प्रॉब्लम्स जो कि फीस जमा करवाने से रिलेटेड है, व्हेन शी इज नॉट इन दैट एरिया एंड स्टफ। ठीक है। और मैम मैंने कोर्सेज का पूछना था क्योंकि आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि 10 डिस्टिंक्ट स्क्रीन्स होनी चाहिए, तो कोर्सेज में सॉरी एटलीस्ट का मतलब है कि देयर कैन बी मोर। तो मैम कोर्सेज में तो ये होता है कि हम लोग कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरे पास अभी वो स्क्रीन नहीं है, तो उसमें सामने एक क्लिपबोर्ड आता है, मतलब सारी डिटेल्स होती हैं, क्लिपबोर्ड होता है और उस पे आपकी सारी जो असेसमेंट्स होती हैं वो होती हैं, तो इसमें फी वाला वो मुझे समझ आती है कि आपकी स्क्रीन थोड़ी है, तो फी वाला आपको अलग साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कोर्सेज में आप सिर्फ ये देख रही हो वीडियो प्ले हो रही है, वीडियो प्ले के बाद मार्क भी तो हो रही है, डाउनलोड वाला फ्लो भी तो है, मतलब फ्लो नहीं है कि उसकी वेरिएशन कैसी है, वो स्क्रीन की, वो एक स्क्रीन 4-5 तरीके की बनानी है आपने, लेकिन फिर भी वो स्टिल एक स्क्रीन काउंट होगी। और लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि वो फीस वाला आप एक्सप्लोर करो, वो आपको मतलब वो आपका प्रोजेक्ट सॉर्टेड कराएगा। मैम वीडियो कौन सी? मतलब कोर्स के अंदर क्या है दिखाना कोर्स के हमने, अंदर डिटेल्स हैं सारी टीचर्स की, टीचर नेम, टीचर ईमेल, और फिर नेक्स्ट एक आइकन होता है जिस पे क्लिक करें तो उस सब्जेक्ट की, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की सारी तो अलिया सोचो कि हाउ कैन वी मेक इजियर फॉर द स्टूडेंट्स। देखो हमारा सिस्टम एजुकेशन का एडवांस नहीं है, अभी आपको चांस मिल रहा है, यू कैन आस्क गिव अस सजेशंस टू इम्प्रूव, हाउ डू यू थिंक व्हाट इज मिसिंग। तो देखो व्हाई डोंट वी हैव कंटेंट, कुछ मटेरियल्स, कुछ बुक्स अटैच्ड फॉर दैट स्पेसिफिक सेमेस्टर, नहीं है, पीपल नीड इट, स्टूडेंट्स को जरूरत होते हैं ना, स्टूडेंट दे बी देयर। उसके बाद कुछ मटेरियल, वीडियो मटेरियल भी तो हो सकता है, लाइक अपनी यूनिवर्सिटी का ना भी रिकॉर्डेड हो, बट स्टिल वी कैन ऑफर देम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट कि ये इसमें आपको दिस विल बी हेल्पफुल। बट आई सी लाइक थिंक बियॉन्ड कि अभी आप डिजाइन कर रहे हो तो इम्प्रूव करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप उसमें विजुअली मसले हल करो, जो मसले हैं आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन इमेजिन कि हाउ इट कैन बी मेड बेटर। तो आपको असल में एजुकेशन में क्या चीजें चाहिए होती हैं, you need access of your everything tracking, और वो मतलब you need everything there जो यूनिवर्सिटी के उस कोर्स से रिलेटेड है। तो क्या क्या हम ऑफर कर सकते हैं, वो असाइनमेंट सारी हम क्यों नहीं दिखा रहे बंदे को उस कोर्स में, ताकि उसकी डेडलाइंस वहीं पे ट्रैक हो। तो मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव हो इस मामले में कि सिर्फ कोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग उस स्क्रीन को डिजाइन करना है, कोर्सेज में बच्चे की क्या जरूरत है, वी नीड टू सॉल्व दैट। ओके मैम। ठीक है, तो अभी अभी मतलब कि आप उससे बाहर होकर सोचो कि अभी पोर्टल पे क्या है, आप सोचो कि यूजर को चाहिए क्या, सीजीएम दिखाओ जल्दी से। ठीक है, इसके अंदर भी आपको इसी तरह वो सेक्शंस बनाने हैं और पॉइंट्स लेकर आने हैं। मतलब वो जो कोर्सेज वाली बात है कि उसके अंदर वो बिल्कुल मिसिंग है कि कोई चीज नहीं मिल रही, और वो एक्सेस, और फीस वाले को भी दूसरे मतलब दूसरे बंदे का फीस वाला होगा, उसके और स्टेप्स होंगे कि और वो चूंकि वो नया फीचर है तो वो कस्टमर जर्नी मैप होगा, सॉरी यूजर जर्नी मैप होगा, ये वाला यूजर जर्नी मैप, सॉरी ये है एग्जिस्टिंग यूजर का जो कोर्सेज एक्सेस कर रहा है, ये है कस्टमर। जो दूसरा है वो नया फीचर है, तो वो हम उसको करेंगे कि उसके सारे मसले शुरू से, कि वो घर से उसके क्या मसले शुरू होते हैं और आखिर तक कहाँ पे खत्म होते हैं, तो वो हमारा होगा न्यू फीचर के लिए यूजर जर्नी मैप। थोड़ा मतलब उनके फॉर्मेटिंग में और उनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में फर्क होता है, बाकी टेम्पलेट यही इसी तरह का यूज होगा। तो बाकी वो आइजा वाला फीडबैक सारों ने यूज करना, ठीक है। बाकी आई रियली नीड टू एंड दिस क्लास, किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो चैट में ड्रॉप किया करें, I'll try my best to answer that, and I have to go. Allah Hafiz. Good job, आज सारी लाइन ग्रीन है by the way. Good job, keep doing this.